सही है चीज। सेक्रेटरियल प्रैक्टिस, जो बुक एसपी का नाम है, इसका मतलब क्या होता है? सेक्रेटरियल मतलब सेक्रेटरी, सेक्रेटरियल मतलब सेक्रेटरी, और प्रैक्टिस मतलब सेक्रेटरी का रोल। रोल मतलब क्या? सेक्रेटरी नाम सुना है कभी? हाउस में, घर में सेक्रेटरी तो सुनते रहोगे कि हमारा जो घर रहता है उसमें हमारे घर में सेक्रेटरी रहते हैं, वो जो बिल्डिंग रहता है उसका। तो वैसे सेक्रेटरी वो होते हैं जो बेसिकली मैनेज करते हैं डे टू डे लाइफ जो काम रहता है उसको। और सेक्रेटरी का जो प्रैक्टिस है, मतलब क्या रोल है, उस चीज को हम लोग क्या करते हैं, ये सेक्रेटरियल प्रैक्टिस में पढ़ते हैं। अब ये सेक्रेटरी का रोल कहाँ रहता है? तो सेक्रेटरी का रोल बिजनेस में रहता है। कहाँ पे रहता है? बिजनेस में रहता है। अब बिजनेस के बारे में अगर आपको नहीं पता है, आपको अमित सर ने पढ़ाया होगा कि बिजनेस कितने टाइप का होता है, पढ़ा है ये चीज कि बिजनेस सोल ट्रेडिंग होता है, पार्टनरशिप फॉर्म होता है, HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, और कोऑपरेटिव सोसाइटी होता है, और ज्वाइंट स्टॉक कंपनी होता है। बताया था सर ने, उसी में बताएंगे आपको अगर नहीं बताया है तो। बिजनेस में 5 तरीके के बिजनेस होते हैं। एक सोल ट्रेडिंग मतलब कोई अकेला अगर बिजनेस को मैनेज कर रहा है, पार्टनर मतलब 2 या 2 से ज्यादा लोग। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली मतलब एक फैमिली वाला बिजनेस है, बहुत समय से चल रहा है। कोऑपरेटिव सोसाइटी है, जैसे आपका हाउस का सोसाइटी होता है ना, हाउसिंग सोसाइटी, ये सब हो गया। और ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, यहाँ पे मैंने सर्कल क्यों किया पता है? क्योंकि सेक्रेटरी का मेन रोल ना यहाँ पे ही होता है। ये सब छोटे लेवल पे होता है, या छोटे लेवल पे नहीं भी रहता है तो मैनेजेबल रहता है। लेकिन ये जो ज्वाइंट स्टॉक कंपनी रहता है ना, आपको सर ने बताया होगा कि बड़े लेवल पे इसको काम किया जाता है। तो ज्वाइंट स्टॉक कंपनी में ना सेक्रेटरी का रोल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। अब यहाँ पे देखिए बैकग्राउंड ऑफ चैप्टर, बैकग्राउंड ऑफ चैप्टर 1, ठीक है। उससे पहले मैं बता दूं, आपके बुक में ना टोटल 12 चैप्टर्स होंगे। 6-7 चैप्टर तक आपका रहने वाला है पूरा थ्योरी, और उसके बाद एंड में जो 4-5 चैप्टर रहेंगे वो आपका रहने वाला है पूरा लेटर ड्राफ्टिंग से रिलेटेड। और अगर कुछ लोग बोलते क्या है कि सर ये जो सब्जेक्ट है ना सेक्रेटरियल प्रैक्टिस, ये सर थ्योरी है, कितने लोग मैथ्स के डर से ये सेक्रेटरियल प्रैक्टिस लेते हैं। लेकिन बिलीव मी ऐसा कुछ नहीं है। ये जो सेक्रेटरियल प्रैक्टिस है ना आपका, वो सेक्रेटरियल प्रैक्टिस प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, क्योंकि हम डे टू डे लाइफ में क्या काम हो रहा है ना उसके ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं। अब ये चैप्टर 1 का बैकग्राउंड क्या, हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं चैप्टर 1 में, पहले हमको ये पता चल जाए तो ही हम आगे अच्छे से डिटेल में समझ सकते हैं ना कि हम चैप्टर में क्या पढ़े। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं चैप्टर 1 में, ये सेक्रेटरियल प्रैक्टिस कहाँ से आया, क्या है क्या नहीं है, सेक्रेट हमको जरूरत क्यों पड़ा, ठीक है। और ओरिजिन कहाँ कहाँ से आया है ये सेक्रेटरियल प्रैक्टिस सब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद मीनिंग सेक्रेटरियल प्रैक्टिस का डेफिनेशन, ठीक है, क्या होता है सेक्रेटरियल प्रैक्टिस। फीचर सेक्रेटरी का यहाँ पे देखो, अभी सेक्रेटरी क्या होता है, जैसे मैंने बताया जो मैनेज करता है बिजनेस को उसको सेक्रेटरी का बोलते हैं। जिसको पूरा लॉ और रूल्स और रेगुलेशन पता रहता है जहाँ पे वो काम कर रहा है उसको, तो मतलब एक सुपीरियर वर्कर होता है वो, ठीक है। अब फीचर्स हम देख लेंगे, इंपॉर्टेंस भी देखेंगे सेक्रेटरी का। एक सेक्रेटरी रहता है, उसके क्या फंक्शन, मतलब उसके रोल क्या रहते हैं, उसके इंपॉर्टेंस क्या रहते हैं, ठीक है, उसके इंपॉर्टेंस देखेंगे। सेक्रेटरी के टाइप्स कितने होते हैं? अब सेक्रेटरी आप देखते रहोगे कि 2 तरीके के सेक्रेटरी होते हैं, एक पर्सनल और एक इंस्टीट्यूशनल। अब सर पर्सनल सेक्रेटरी क्या होता है, देखो आगे हम सब कुछ डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन इन शॉर्ट में आपको बता देता हूँ कि जो पर्सनल सेक्रेटरी होता है ना, बेसिकली पर्सनल सेक्रेटरी होता है कोई एक इंसान के लिए, जैसे कोई बहुत बिजी इंसान है, उसको अपना टाइम मैनेज करना पॉसिबल नहीं होता, तो वो क्या रखेगा, सेक्रेटरी रखेगा अपने पास कि उसके टाइम को मैनेज कर। मतलब जैसे अगर आप PM वगैरह रहता है या CM वगैरह रहते हैं, उनके लिए क्या, उनका क्या रहता है, PA रहता है ना, पर्सनल असिस्टेंट, वो क्या रहता है, वो सेक्रेटरी ही रहता है कि वो मैनेज करता है वो इंडिविजुअल एक पर्सन को, तो उसको पर्सनल सेक्रेटरी बोलते हैं। और इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी मतलब जो सेक्रेटरी बिजनेस के ऑपरेशन, जितने टाइप के बिजनेस हैं वहां पे अगर कोई काम करेगा उसको इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी हम लोग बोलते हैं। और बिजनेस कितने तरीके के हैं मैंने ऑलरेडी आपको बता ही दिया, ठीक है। फंक्शन ऑफ सेक्रेटरी, सेक्रेटरी का फंक्शन क्या है, क्या काम है सेक्रेटरी का, और सेक्रेटरी का क्वालिटी क्या है। ये बहुत ही इजी चैप्टर है, ट्राई करेंगे हम लोग आज यही लेक्चर में इसको चैप्टर को कंप्लीट भी कर लें, ठीक है। अब इंट्रोडक्शन को देखते हैं। इंट्रोडक्शन, इंडियन इकोनॉमी में, इंडिया का इकोनॉमी है वो बहुत फास्टली डेवलप कर रहा है, ये तो आपको पता ही है। और फास्टेस्ट ग्रोइंग सर्विस सेक्टर है वर्ल्ड में। सर्विस सेक्टर आपको पता होगा, मैंने आपको इकोनॉमिक्स में भी बताया हुआ है कि इकोनॉमिक्स में मैंने ये बताया कि 3 सेक्टर होते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर एग्रीकल्चर से रिलेटेड,
सेकेंडरी इंडस्ट्री से रिलेटेड और टर्सरी सर्विस से रिलेटेड। और मैंने बताया है कि इंडिया में सबसे ज्यादा शेयर सर्विस सेक्टर का ही है, मतलब सबसे ज्यादा आगे बढ़ने वाला सर्विस सेक्टर। याद करो हम लोग जब हॉस्पिटल्स वगैरह पढ़ रहे थे, डिस्ट्रिक्ट ये वाला हॉस्पिटल पढ़ रहे थे, वहां पे मैंने बताया था इकोनॉमी ऑफ महाराष्ट्र में कि सर्विस सेक्टर बहुत ज्यादा स्पीड में ग्रो कर रहा है। तो ये हमारा सर्विस सेक्टर जो है बहुत ही स्पीड में हमारे इंडिया का सर्विस सेक्टर ग्रो कर रहा है। ठीक है, अब देखो इंडिया में बहुत तरीके के ऑर्गेनाइजेशन है, वेरियस फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इंडिया में बहुत तरीके के ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि और उस जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस होता है, और बिजनेस का मैंने बहुत सारा टाइप्स बताया है ना, जैसे सोल ट्रेडिंग कंसर्न, पार्टनरशिप फर्म, HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, कोऑपरेटिव सोसाइटी और ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। तो हमारे इंडिया में बहुत फॉर्म, बहुत टाइप के ऑर्गेनाइजेशन है। ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या, बिजनेस। और बिजनेस को क्या चाहिए रहता है, उसको काम करने के लिए पैसा, मतलब फाइनेंस चाहिए रहता है। उसको क्या चाहिए रहता है, फाइनेंस मतलब पैसा। और वो पैसा जो रहता है ना, वो आपको स्टार्टअप के लिए चाहिए। बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए, उसको चलाने के लिए, बिजनेस को चलाने के लिए भी पैसा चाहिए। बिजनेस को नया नयाकरण करने के लिए, मतलब कुछ पुराना काम कर रहा था उसको चेंज करके अभी अगर नया करेंगे तो उसको मॉडर्नाइज बोलते हैं। ठीक है, जैसे समझो पहले के टाइम में टीचर किस तरीके से पढ़ाते थे, पहले के टाइम में टीचर ऐसे बेसिकली बोर्ड, चौक, डस्टर इस सब का यूज करके पढ़ाते थे, लेकिन अभी मॉडर्नाइज हो गया ना, PPT वगैरह से पढ़ाते हैं। तो ऐसे बिजनेस में भी बहुत सारे मॉडर्नाइजेशन होते हैं। बिजनेस को अगर एक्सपांड करना है, एक्सपांड करने का मतलब क्या होता है, बिजनेस का अगर बढ़ाव करना है, मतलब उसको ग्रो करना है, मतलब उसको लार्ज करना है। जैसे समझो मेरे पास एक क्लासेस है, एक ब्रांच है, और उसको मुझे 4 ब्रांच में कन्वर्ट करना है, मतलब उसको मैं क्या कर रहा हूँ, अपने क्लासेस को एक्सपांड कर रहा हूँ, बढ़ा रहा हूँ। ठीक है, और डाइवर्सिफाई मतलब अपने काम को अलग अलग तरीके से करना। जैसे समझो अभी मैं क्लासेस का काम कर रहा हूँ, और मेरे यहाँ ना एक सर्विस में, अगर समझो क्लासेस पढ़ाने के लिए CA वगैरह का यूज होता है। अब मैं क्लासेस के साथ साथ ना जो ये होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, जो फॉर्म देती है, गाइडेंस देती है, लॉज और रेगुलेशन देती है, वो सारा मैं यहाँ पे CA फॉर्म भी यहाँ पे स्टार्ट करना चाहता हूँ, और साथ वो भी सर्विस देना चाहता हूँ। जैसे टीचिंग का सर्विस दे रहा हूँ ना, वैसे CA का सर्विस भी देना चाहता हूँ मैं क्लास में। तो मैंने टीचिंग से डाइवर्सिफाई किसके ऊपर किया, टीचिंग से कहाँ पे डाइवर्सिफाई किया, CA पे मैंने डाइवर्सिफाई कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से फाइनेंस का पैसा चाहिए अगर डाइवर्सिफाई करना है। अगर मुझे टीचिंग, यहाँ पे मैं टीचिंग कर रहा हूँ, मैं CA भी हूँ, तो मुझे क्या करना होगा, मुझे एक फॉर्म के लिए खर्चा करना होगा, पैसे को रिक्वायरमेंट है कि नहीं है, मुझे एक ब्रांच जैसा, एक छोटा सा ऑफिस जैसा स्टार्ट करना होगा, उससे मैं अपना बिजनेस चला सकता हूँ। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, इंट्रोडक्शन में देखा कि हमारा देश डेवलप कर रहा है बहुत ही फास्टली। ठीक है, और फास्टेस्ट ग्रोइंग सर्विस सेक्टर है इंडिया में। ठीक है, और हमारे देश में जो है, तो ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही टाइप के, बहुत ही फॉर्म्स के हैं। जैसे ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है, बिजनेस होता है, सोल ट्रेडिंग, पार्टनरशिप फर्म, बहुत ही अलग अलग टाइप के हमारे पास इंडिया में ऑर्गेनाइजेशन है। और ऑर्गेनाइजेशन को क्या चाहिए, पैसा। और किस चीज के लिए पैसा चाहिए, तो स्टार्टअप के लिए, बिजनेस को रन करने के लिए, मॉडर्नाइज करने के लिए, एक्सपांड करने के लिए, डाइवर्सिफाई करने के लिए। अब देखो, अब ये जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो होता है ना, हैज बिकम इम्पोर्टेंट। ये देखो, ये जो पैसा लेना है ना, फाइनेंशियल मैनेजमेंट मतलब पैसों से रिलेटेड मैनेजमेंट करना है ना, ये इंपॉर्टेंट हो गया कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लिए। क्यों, क्योंकि हमको बहुत तरीके से पैसों की रिक्वायरमेंट रहती है ना, तो पैसों को मैनेज करना कि कैसे ले, कैसे खर्चा करे, उसके लिए हमको फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट मतलब बेसिकली क्या होता है कि पैसों के रिलेटेड मैनेजमेंट करना, कि पैसा कैसे आए हमारे पास और उस पैसे को हम खर्च कैसे करें। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हो गई कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लिए। अब रोल ऑफ एक्सपर्ट इंडिविजुअल, अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट करने के लिए हमको क्या चाहिए रहेगा, एक्सपर्ट लोग चाहिए रहेंगे जो हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट कर पाएंगे, जिनके पास स्पेशल कैपेबिलिटी रहेगी और नॉलेज रहेगी। समझ में आ गया। और ये जो एक्सपर्ट इंडिविजुअल रहते हैं ना, वही रहते हैं प्रोफेशनल ऑफ सेक्रेटरी। जैसे आप लोग CS आप सुनते होगे। ठीक है, इज वन सच which caters to changing demand of business and organization। ये जो एक्सपर्ट इंडिविजुअल, ये CS वाले भी हो सकते हैं, और अलग अलग तरीके से अलग अलग फॉर्म में अलग अलग रिक्वायरमेंट रहता है। हर जगह CS का ही रिक्वायरमेंट नहीं रहता है सेक्रेटरी के लिए। जैसे आपके बिल्डिंग में ही
जो सेक्रेटरी रहेंगे उन्होंने क्या आईसी इससे सीएस क्लियर किया है क्या, नहीं किया होगा उन्होंने, वो एक नॉर्मल इंसान होंगे। तो मतलब जिसका जो रिक्वायरमेंट है ना उस हिसाब से उनका क्वालिफिकेशन होता है। लेकिन एक्सपर्ट तो हमें हर जगह चाहिए ही चाहिए, जिनको कुछ ना कुछ प्रॉपर नॉलेज रहे जिस फील्ड में वो सेक्रेटरी है उस फील्ड में। तो एक्सपर्ट इंडिविजुअल वही होते हैं जो प्रोफेशन होते हैं, जिनको उस चीज के बारे में आइडिया रहता है, प्रॉपरली उनको नॉलेज रहता है सब कुछ उनके बारे में, ठीक है। और वो क्या कर सके, जो बिजनेस का डिमांड है ना उसको क्या करे, वो कंप्लाई कर सके, मतलब बिजनेस के डिमांड को अच्छे तरीके से यूज कर सके, बिजनेस का डिमांड समझो और उसके हिसाब से काम करे। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए हमको एक्सपर्ट इंडिविजुअल का रिक्वायरमेंट हुआ और यहीं से सेक्रेटरियल प्रैक्टिस का शुरुआत हो जाता है। तो इंट्रोडक्शन समझ में आ गया आपको, कोई डाउट है तो पूछ लो अभी। अभी देखो ओरिजिन ऑफ सेक्रेटरी, ये सेक्रेटरी कहाँ से आया है, ओरिजिन कहाँ से हुआ है, मतलब आया कहाँ से। ओरिजिन का मतलब कैसे, जैसे आप बोलते हो ना कि हमारा ओरिजिन महाराष्ट्र से है, मतलब महाराष्ट्र की इस गांव से है, या हमारा ओरिजिन गुजरात या यूपी या बिहार कहीं से। तो ओरिजिन का मतलब कहाँ से वो चीज आया है। जैसे आप बोलते हो ना, आप भले ही मुंबई में शिफ्ट हो गए लेकिन आप बोलते रहोगे कि मेरा ओरिजिन कोल्हापुर ना, तो रत्नागिरी का है, मतलब मैं वहां से, मेरा इवोल्यूशन वहीं से हुआ है, मैं वहीं से आई हूँ, मेरा पूरा परिवार वहीं से आया है, तो मेरा ओरिजिन वहां पे है। तो ऐसे सेक्रेटरी कहाँ से ओरिजिन हुआ है। तो देखो 19th सेंचुरी में ना सेक्रेटरी को बोला जाता था पर्सन जो इन्वॉल्व हो किस काम में, करस्पॉन्डेंस में और फाइनेंशियल एक्टिविटी में। अब सर करस्पॉन्डेंस, इसको ही हम लोग, जो पर्सन इन्वॉल्व हो करस्पॉन्डेंस में और फाइनेंशियल एक्टिविटी में, उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, सेक्रेटरी बोलते हैं। ये 19th सेंचुरी के टाइम में बताया गया है। अब करस्पॉन्डेंस का मतलब क्या होता है सर, करस्पॉन्डेंस का मतलब होता है कम्युनिकेटर। कम्युनिकेटर मतलब क्या, कि कम्युनिकेट करे, जो टॉप मैनेजमेंट है, बिजनेसमैन है और उसके क्लाइंट है, उसके साथ कम्युनिकेट करेंगे बिजनेस और उसके रिलेटेड, जैसे बिजनेस को अपना मान के, जैसे एमबीए वगैरह क्या करते हैं, बिजनेस के लिए ही काम करते हैं ना। सेक्रेटरी भी क्या करते हैं, बेसिकली उनका बिजनेस होता नहीं है, लेकिन वो क्या करते हैं कि बिजनेस को अपने आप को समझ के और उनके बिहाफ पे काम करते हैं। तो हम बिजनेस का कम्युनिकेटर बोल सकते हैं सेक्रेटरी को। और दूसरा काम वो क्या करता है, मनी से रिलेटेड एक्टिविटी, कहाँ से पैसा लेना है, कहाँ पे खर्चा करना है, वो काम सेक्रेटरी करता है। अगर ये दो काम में कोई इन्वॉल्व है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेक्रेटरी बोलते हैं। अब सेक्रेटरी ना लैटिन वर्ड में देखो यहाँ पे सेक्रेटेरियस वर्ड है, ठीक है। रोमन में उसको सेरिबे बोलते हैं, इंडियन में उसको अमात्या, सचिवा और चिटनीस बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो लैटिन वर्ड में सेक्रेटेरियस है ना, इसको बोला गया कॉन्फिडेंशियल, जिसके पास डेटा रहे, कॉन्फिडेंशियल डेटा वो लिखे, और वो राइटर होगा, ऑफिसर होगा, ठीक है। जिसका काम क्या रहता है, इंटरेस्टेड, उसको बनाया जाता है विद सीक्रेट, उसके पास सीक्रेट दिया जाता है टॉप बिजनेसमैन के द्वारा, मैनेजमेंट के द्वारा। एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर का मतलब क्या होता है, बिजनेसमैन, और उसको ट्रस्ट किया जाता है कि वो जो सीक्रेट डेटा है ना वो कहीं पे लीक नहीं करेगा, ठीक है। अभी सेरिबे मतलब क्या होता है, सेरिबे का मतलब होता है प्रोफेशनल और लेटर राइटर। कम्युनिकेट करने के लिए हमको लेटर वगैरह लिखना होता है कि नहीं होता है। जैसे आपके कॉलेज में ही आपके प्रिंसिपल आपसे कम्युनिकेट करने के लिए आपके जो डायरी रहता है या आपका जो कुछ रहता है वहां पे नोटिस लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं। तो प्रिंसिपल भी क्या कर रहे हैं, आपको लेटर लिख के आपको दे रहे हैं, जो नोटिस है वो देते हैं आपको। सेक्रेटरी का भी काम उस तरीके का ही है। जैसे प्रिंसिपल अपने बिहाफ पे कोई पीए वगैरह रखते हैं और उनसे ये सारा काम करवाते हैं, वैसे सेक्रेटरी बिजनेसमैन किसको रखता है, सेक्रेटरी को रखता है, जो प्रोफेशनल काम करे, जैसे कि लेटर राइटिंग कर। अगला देखिए, उसके पास कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्ड रहे, मतलब सीक्रेट रिकॉर्ड्स रहे, जो किसी को पता ना हो, टॉप मैनेजमेंट बिजनेसमैन को पता हो और सेक्रेटरी को ही बस पता रहे। और वो रिकॉर्ड कीपर है, जैसे बुक्स ऑफ अकाउंट होता है ना, वो लिखने का काम जो करे उसको सेक्रेटरी हम बोलते हैं। अब अमात्या, सचिव और चिटनी, ये जितने भी है ना उनको बोला जाता है पर्सन हु डज सेक्रेटरियल वर्क। सेक्रेटरियल वर्क मतलब वही रिकॉर्डिंग, डेटा रिकॉर्डिंग या ये सब, तो उनको ही हम लोग बोलते हैं पर्सन हु डज सेक्रेटरियल वर्क इज सेक्रेटरी। तो हमने लैटिन वर्ड, रोमन, इंडियन, लैटिन में उसको सेक्रेटेरियस बोलते हैं। ये ऑब्जेक्टिव के लिए आ सकता है आपको। देखो बहुत इजी वे में हम ये चार्ट के हेल्प से समझने की ट्राई कर रहे हैं। अगर बुक से पढ़ते तो कभी हम लोग इतना इजीली, इतने अच्छे से नहीं समझ पाते। अब देखो ये डेफिनेशन, अब डेफिनेशन के ऊपर आते हैं, डेफिनेशन और मीनिंग के ऊपर आते हैं। सर यहाँ पे डेफिनेशन को भी आपने इस चार्ट की तरह बताया है, क्या एग्जाम में भी ऐसे लिखेंगे? नहीं, आपको डेफिनेशन वर्ड टू वर्ड बुक में जैसा लिखा है ना
वैसा ही लिखना है। ये डेफिनेशन को मैं इजी वे में समझाने के लिए ऐसे ऐसे कर रखा हूँ, लेकिन आपको एग्जाम में जैसे बुक में लिखा गया है ना, उस तरीके से ही आपको प्रॉपरली लिखना है, ठीक है। अभी देखिए सर, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने सेक्रेटरी को डिफाइन किया है। क्या डिफाइन किया? अ पर्सन, एक इंसान। कोई ऐसा कोई पर्सन ही रहेगा, कोई इंसान ही रहेगा, कोई कंपनी नहीं रहेगा जो सेक्रेटरी का काम करेगा, ठीक है। एक इंसान जिसका काम है टू राइट फॉर अदर्स। राइट फॉर अदर्स मतलब किसके लिए? बिजनेसमैन के लिए। अगर वो लिखेगा और एम्प्लॉयड, उसको काम मिला है टू कंडक्ट करस्पॉन्डेंस। करस्पॉन्डेंस का मतलब क्या होता है? कम्युनिकेट करना। अभी बताया था ना मैंने, अभी ये वर्ड बहुत बारी आने वाला। तो कंडक्ट करस्पॉन्डेंस, कंडक्ट करे कम्युनिकेशन। कीप रिकॉर्ड्स, रिकॉर्ड्स जो रहते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स, उसको इसको रिकॉर्ड रखना है, मेंटेन करना है। और ट्रांजैक्ट वेरियस बिजनेस एक्टिविटीज, जितने बिजनेस एक्टिविटी रहेंगे उसका ट्रांजैक्शन करेगा। जैसे मम्मी क्या करती है? खर्चा करती है ना, पापा पैसा देते हैं और मम्मी उनके बिहाफ पे क्या घर चलाने के लिए खर्चा कर दिए, तो क्या मम्मी को सेक्रेटरी बोल देंगे? नहीं, नहीं बोलेंगे, लेकिन काम उसी तरीके का कर रही है वो, क्योंकि आपके पापा के बिहाफ पे, पापा अगर नहीं कर रहे इसीलिए मम्मी कर रही है, तो पापा के बिहाफ पे मम्मी कर रही है और उनको पैसा मिलता है, तो उनको क्या बोलते हैं हम? सेक्रेटरी बोलते हैं। समझ में आ गया बात? एम्प्लॉयड टू कंडक्ट करस्पॉन्डेंस, टू कीप रिकॉर्ड्स, टू ट्रांजैक्ट वेरियस बिजनेस एक्टिविटीज फॉर अनदर पर्सन। अनदर पर्सन मतलब कोई और इंसान के लिए या कोई सोसाइटी के लिए। जैसे कोई बिजनेसमैन एक है उसके लिए ये सारा काम करने का, या कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी है जैसे हाउसिंग सोसाइटी होता है, या फिर कोई कॉरपोरेशन है जैसे LIC कॉरपोरेशन, पता होगा आपको, लाइफ इंश्योरेंस वाला ये जो देते हैं वो वाले हो गए। पब्लिक बॉडी हो गए, मतलब गवर्नमेंट से रिलेटेड जो बिजनेस रहता है वो हो गया। इन सब के लिए जो काम करे, कॉर्पोरेशन में बिजनेस जैसे ज्वाइंट स्टॉक कंपनी भी हो गया, ठीक है। और पब्लिक बॉडी के लिए जो काम करेगा उसको ही हम क्या बोलते हैं? सेक्रेटरी बोलते हैं। पर्सन whose work is to write for others, employed to do work, which type of work? Conduct correspondence, keep records, transact various business for another person or society or corporation or public body, उसको ही हम सेक्रेटरी बोलते हैं एज पर ऑक्सफोर्ड। समझ में आ गया बात? तो ये इजी है ना, इसको लर्न कर लेना आप लोग, ठीक है। अभी देखो अब मीनिंग, सेक्रेटरी का मीनिंग क्या होता है? सेक्रेटरी इज अपॉइंटेड टू एंश्योर, मीनिंग में अभी बता रहा हूं मैं, ये डेफिनेशन ऊपर बताया, अभी मीनिंग बता रहा हूं। सेक्रेटरी को अपॉइंट किया जाता है, उसको रखा जाता है, किस लिए रखा जाता है? टू एंश्योर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन को स्मूथ, स्मूथ मतलब क्या होता है? बहुत आराम से चलना, कोई रुकावट नहीं होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के काम होने में। जैसे अगर साइकिल साइकिल चलता है, उसमें स्मूथ करने के लिए हम क्या करते हैं? चलाने के लिए साइकिल हो या कोई व्हीकल हो, उसको स्मूथली चलाने के लिए हम क्या ऑयलिंग वगैरह कर देंगे? नहीं करते हैं। जैसे कोई मशीन्स वगैरह चलाना रहता है तो उसको हम चलाने के लिए क्या करते हैं? ऑयल वगैरह मेंटेनेंस वगैरह करते हैं ना। वैसे ही अगर बिजनेस को स्मूथली चलाना है ना, बिना रुके रोके रोक टाक के, तो हमें क्या रखना होता है? सेक्रेटरी रखना होता है। और सेक्रेटरी का काम क्या होता है? कि स्मूथ फंक्शनिंग रखे, मतलब ऑर्गेनाइजेशन का स्मूथ फंक्शनिंग करे। एंड असिस्ट इन वेरियस फंक्शन, और असिस्ट करे, असिस्ट का मतलब क्या होता है? हेल्प करे। आपको असिस्ट करना मतलब आपको हेल्प करना, ठीक है। इन वेरियस फंक्शन रिलेटेड टू, देखो फिर से वही वर्ड आया, करस्पॉन्डेंस मतलब कम्युनिकेट, ठीक है। मीटिंग अगर कुछ होगा ना, तो मीटिंग का अरेंजमेंट वगैरह सब कौन करेगा? सेक्रेटरी। आपके घर में अगर मीटिंग होता है आपकी हाउसिंग सोसाइटी में, तो उसका अरेंजमेंट कौन करता है? आपके जो बिल्डिंग के सेक्रेटरी रहेंगे वही अरेंजमेंट करते हैं ना, तो वो उनको बोला जाता है। बुक्स ऑफ अकाउंट रखना, ठीक है। और एडमिन वर्क करना, एडमिन वर्क मतलब डे टू डे में, जैसे एडमिन वर्क बेसिकली अगर मैं बताऊं ना, तो एडमिन वर्क हो गया, जैसे आप बोलते हो ना, जैसे क्लासेस है मेरा, और क्लासेस में मुझे यहाँ पे चाहिए जो ऑफिस गर्ल हो, ऑफिस गर्ल क्या करती है? एडमिन वर्क करती है। डे टू डे जो काम होने वाला है, किसी से कोऑर्डिनेट करना है, किसी से कुछ करना है, तो उसको ही हम लोग एडमिन वर्क बोलते हैं। समझ में आ गया बात? तो ये सारे काम जो करेंगे उसको हम सेक्रेटरी बोलते हैं। सेक्रेटरी अपॉइंट किया जाता है स्मूथ फंक्शन हो ऑर्गेनाइजेशन का उसके लिए, और वो हमें असिस्ट करता है कौन से काम करने के लिए? करस्पॉन्डेंस मतलब कम्युनिकेट, मीटिंग्स, रिकॉर्ड कीपिंग एंड एडमिन। समझ में आ गया बात? अब देखो फीचर्स हम लोग पढ़ रहे हैं, इंपॉर्टेंट है फीचर्स, ठीक है। फीचर्स ऑफ सेक्रेटरी, सेक्रेटरी का फीचर क्या है? तो सेक्रेटरी एक इंडिविजुअल होना चाहिए। इंडिविजुअल मतलब क्या? एक इंसान होना चाहिए, ठीक है।
ऐसा कोई कंपनी, जैसे आपने सुना होगा बिजनेस में कि बिजनेस क्या होता है, एक लीगल स्टेटस गिवन बाय लॉ, ऐसा बताया गया है ना कि उसको भी हम पर्सन मानते हैं, जिसका एक लीगल एंटिटी होता है उसको हम लीगल पर्सन मानते हैं। पढ़ा होगा उसी में आप लोगों ने, नहीं पढ़ा है तो समझ लो कि बिजनेस होता है, बिजनेस को लीगल एंटिटी बोलते हैं। मतलब लीगल एंटिटी का मतलब क्या होता है कि वो भी एक इंसान की तरह ट्रीट करेगा, लेकिन वो लीगल इंसान रहेगा जिसको लॉ ने बनाया है। जैसे कोई फॉर्म होता है ना, उसको भी क्या बोलेंगे, लीगल इंसान बोलेंगे, समझ में आया, लीगल पर्सन बोलेंगे। और उसको बनाया किसने है, लॉ ने बनाया है, ठीक है। तो जैसे अब बेसिकली यहाँ पे यही बोला है कि किसी इंडिविजुअल को ही हम अपॉइंट कर सकते हैं, ठीक है। किसको हम अपॉइंट कर सकते हैं कि इंडिविजुअल, एक इंसान को ही सेक्रेटरी के लिए अपॉइंट कर सकते हैं। फीचर का मतलब क्या गुण है, क्या क्या होता है सेक्रेटरी के अंदर, ठीक है। तो हम एक इंडिविजुअल, एक इंसान को ही क्या कर सकते हैं, सेक्रेटरी बना सकते हैं। क्यों, ड्यू टू प्रोविजन ऑफ कंपनी लॉ। जो कंपनी लॉ होता है ना, देखो ये सेक्रेटरियल प्रैक्टिस में आपको लॉ से रिलेटेड वर्ड बहुत सुनने को मिलेगा, क्योंकि ये बेसिकली लॉ ही है। सेक्रेटरी क्या करता है, लॉ जो है उसको फॉलो करना है, कैसे क्या फॉलो करना है वही चीज मैनेज करता है। तो लॉ से रिलेटेड वर्ड्स यहाँ पे बहुत आने वाले हैं। तो प्रोविजन ऑफ कंपनी लॉ, क्यों इंडिविजुअल ही रहता है एक किसी जगह का सेक्रेटरी, क्योंकि कंपनी बताती है ये बात। कौन सी कंपनी, लॉ बताती है ये बात। और कंपनीज एक्ट 2013 बताती है, 2013 का कंपनीज एक्ट है, वो बताती है कि कोई एक इंडिविजुअल ही क्या हो सकता है, सेक्रेटरी बन सकता है। कोई कंपनी, कोई बिजनेस सेक्रेटरी नहीं बन सकता है, ठीक है। क्यों, और दूसरा रीजन क्या है, क्योंकि जो स्किल रिक्वायर रहता है टू फुलफिल द ड्यूटीज, ठीक है। मतलब स्किल्स कुछ रिक्वायर्ड रहते हैं टू फुलफिल ड्यूटीज, तो वो सबको ही नहीं बन सकता, एक इंडिविजुअल ही बन सकता है, क्योंकि स्किल मतलब क्वालिटीज होने चाहिए सेक्रेटरी के पास। ओनली एन इंडिविजुअल कैन बिकम सेक्रेटरी, रियल ह्यूमन, एक रियल ह्यूमन ही सेक्रेटरी बन सकता है। फॉर्म हो, जैसे फॉर्म मैंने अभी बताया ना, फॉर्म हो, इंस्टीट्यूशन हो, कंपनी हो, इसको हम क्या सेक्रेटरी नहीं बना सकते हैं। ये जो फॉर्म हो गया, इंस्टीट्यूशन, अभी और अच्छे से क्लियर होगा। फॉर्म, इंस्टीट्यूशन और कंपनी में आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है होगा कि क्या होता है फॉर्म, इंस्टीट्यूशन और कंपनी। जैसे अगर मैं बताऊं कि मुकेश अंबानी है, वो सेक्रेटरी बन सकता है, एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। सेक्रेटरी बन सकता है, कैसे बन सकता है, क्योंकि एक लीगल इंसान, मतलब वो एक इंडिविजुअल है, रियल इंसान है वो, ठीक है। लेकिन क्या उसका कंपनी, जो रिलायंस कंपनी है, वो सेक्रेटरी बन सकता है, नहीं बन सकता, क्योंकि वो रियल इंसान नहीं है, वो क्या है, इंस्टीट्यूशन है या कंपनी है वो। समझ में आ रहा है बात, रिलायंस हो गया या कोई कंपनी। तो यही बताया गया कि कोई कंपनी सेक्रेटरी नहीं बन सकता, एक रियल इंसान ही सेक्रेटरी बन सकता है। क्यों, क्योंकि जो स्किल रिक्वायर्ड रहते हैं वो एक रियल पर्सन के पास रहते हैं, उनको ही हम सेक्रेटरी बनाते हैं। या फिर जो लॉ कहता है, जैसे कंपनीज एक्ट 2013 बोलता है कि किस तरीके से, वो हम आगे पढ़ेंगे। कंपनीज एक्ट 2013 कहाँ पे आता है, किस टाइम पे वो बोलता है कि सेक्रेटरी कौन हो सकता है। तो मतलब इन दो वजह से ही हम सेक्रेटरी एक रियल पर्सन को ही बनाते हैं, जो रियल खाता हो, उठता हो, सोता हो, नहाता हो, जो रोल एक रियल इंसान करता है। कोई कंपनी को हम सेक्रेटरी नहीं बना सकते, ठीक है। अब ड्यूटीज, अब देखो ये ड्यूटीज है ना, ये हम आगे भी पढ़ेंगे, लेकिन इन शॉर्ट अभी मैं बता देता हूँ। ड्यूटीज क्या है सेक्रेटरी का, सेक्रेटरी हैज टू परफॉर्म रूटीन वाला काम, ठीक है, और एडमिन वाला काम, एडमिनिस्ट्रेटिव वाला काम। अब ये सारे काम किस टाइप के होते हैं, जैसे कि रूटीन। अब जैसे सेक्रेटरी को ना कभी अगर रिलेट करना हो ना, तो आप अपने घर के जो सेक्रेटरी रहते हैं उनका अगर फंक्शन देख रहे हो, कैसे वो काम करते हैं, उनसे थोड़ा रिलेट कर लो। अभी क्योंकि मैं कंपनी सेक्रेटरी जो रहता है उसके बारे में, अभी सीएस के बारे में बताऊंगा तो ज्यादा नहीं समझ में आएगा। तो अभी आप जो आपके घर में जो सेक्रेटरी हैं आपके घर के, उनको याद कर लो। या फिर समझो कि कोई क्लास है और उस क्लास में जो रिसेप्शनिस्ट रहता है ना, उसको भी एक टाइम के लिए सेक्रेटरी आप मान के चलो, ठीक है। तो सेक्रेटरी का काम क्या होता है कि वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। जैसे कि इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कौन, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, आप रिसेप्शनिस्ट वगैरह रहता है, वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि नहीं करता है। कंडक्ट मीटिंग, मीटिंग अरेंजमेंट किसका काम होता है, उनका ही रहता है ना, वो काम। क्लरिकल वर्क मतलब बिजनेस से रिलेटेड जो काम रहता है वो करेगा। करस्पॉन्डेंस मतलब कम्युनिकेट करेगा। और लीगल कंप्लायंसेस करेगा। लीगल कंप्लायंस मतलब क्या होता है, लीगल कंप्लायंस मतलब लॉस के हिसाब से चलेगा। अगर लॉ को तोड़ना नहीं है, लॉ के हिसाब से ही चलेगा, देखता रहेगा कि हम काम जो कर रहे हैं
हम लॉ को तोड़ तो नहीं रहे हैं, लॉ के साथ तो चल रहे हैं, वो देख रेख करने का काम एक सेक्रेटरी का ही रहता है। जैसे आपके घर में हाउसिंग सेक्रेटरी जो रहते हैं वो क्या करेंगे, उनको जो हाउसिंग एक्ट रहता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट रहता है, मैं बताऊंगा आगे वो चीज, तो उस एक्ट के हिसाब से ही काम का रहता है, करना रहता है, उसका लॉ उनको तोड़ना नहीं रहता है। तो वो चीज चेक करना रहता है। मेंटेन रिकॉर्ड मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट रिकॉर्ड करेगा। सॉल्व क्वेरीज, अगर किसी को कोई क्वेरी आएगा उसको सॉल्व करने का काम कौन करेगा, सेक्रेटरी करेगा। ठीक है, तो ये सारे उसके ड्यूटीज होते हैं सेक्रेटरी के। ठीक है, दिस ड्यूटी चेंज एज पर नेचर ऑफ वर्क, जिस तरीके का ऑर्गेनाइजेशन है, जिस तरीके का बिजनेस है, उस तरीके से क्या होता है उसका काम डिसाइड किया जाता है। ये सारे काम में से हो सकता है ये काम हो, ये काम नहीं हो, ठीक है, ये काम हो, ये काम नहीं हो, कुछ भी हो सकता है। समझ में आ रहा है बात? तो सेक्रेटरी उसके काम को कैसे डिसाइड किया जाएगा, किस तरीके का काम कौन से ऑर्गेनाइजेशन में वो काम कर रहा है उससे। सेक्रेटरी हैज टू एंश्योर लीगल कंप्लायंसेस, अभी बताया ना लीगल कंप्लायंसेस क्या होता है कि लॉ के साथ काम करना है। समझ में आ रहा है बात? तो वो चीज देखने वाला कौन, सेक्रेटरी देखने। अब देखो क्वालिफिकेशन, सेक्रेटरी का क्वालिफिकेशन क्या रहता है वो अभी देखो। सेक्रेटरी रिक्वायर सर्टेन क्वालिफिकेशन एंड क्वालिटीज डिपेंडिंग ऑन रिक्वायरमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिस तरीके का ऑर्गेनाइजेशन है उस हिसाब से सेक्रेटरी का क्वालिफिकेशन डिसाइड करा जाता है कि किस तरीके का उसका क्वालिफिकेशन होना चाहिए। जैसे कि अगर मैं बताऊं, सेक्रेटरी एक होता है पब्लिक प्राइवेट कंपनी होता है, ठीक है, और एक होता है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। एक पब्लिक प्राइवेट कंपनी होता है और एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होता है। इस दो का ही एग्जांपल लेता हूँ, बाद बाकी इसका क्वालिफिकेशन में अलग अलग तरीके से बताऊंगा फ्यूचर में आगे जब हम पढ़ेंगे। तो पब्लिक और प्राइवेट कंपनी जो होता है ना, पब्लिक और प्राइवेट कंपनी होता है, वो सेक्रेटरी का क्वालिफिकेशन क्या मांगता है, पब्लिक और प्राइवेट कंपनी सेक्रेटरी का क्वालिफिकेशन मांगता है एज पर कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट जो बता रही है उस हिसाब से एक सेक्रेटरी का क्वालिफिकेशन तय किया जाएगा। हम आगे पढ़ेंगे इसको डिटेल में, बस इतना समझो पब्लिक या प्राइवेट कंपनी है उसको किस तरीके से क्या क्वालिफिकेशन रहना चाहिए सेक्रेटरी का। कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से जो क्वालिफिकेशन मांगा जाएगा वो क्वालिफिकेशन रहेगा, और क्या क्वालिफिकेशन रहेगा मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, अब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के लिए गवर्नमेंट के रूल्स और रेगुलेशन जो रहेंगे, समझ में आ रहा है, उसके हिसाब से गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में कोई सेक्रेटरी बन सकता है। तो ये क्वालिफिकेशन रहता है। क्वालिफिकेशन ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस किस तरीके का उस हिसाब से तय किया जाता है। और यहाँ पे मैंने दो बिजनेस टाइप के एग्जाम्पल लिए हैं, एक पब्लिक प्राइवेट कंपनी और एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। पब्लिक प्राइवेट कंपनी में किस तरीके से सेक्रेटरी का क्वालिफिकेशन मांगा जाएगा, जो कंपनीज एक्ट 2013 बताएगा उस हिसाब से उसका क्वालिफिकेशन मांगा जाएगा। और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जो गवर्नमेंट के रूल्स और रेगुलेशन रहेंगे उसके हिसाब से जो क्वालिफिकेशन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट मांग रहा है वो क्वालिफिकेशन मांगा जाएगा सेक्रेटरी का। तो समझ में आ गया क्वालिफिकेशन क्या चाहिए सेक्रेटरी का। कोई क्वालिफिकेशन जो है सो रहता है, वो डिपेंड करता है क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए सेक्रेटरी का, वो डिपेंड करता है कि किस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन किस टाइप के बिजनेस में वो काम कर रहा है। हम जहाँ पे देखेंगे अलग अलग टाइप के सेक्रेटरी के बारे में, तो अलग अलग टाइप के सेक्रेटरी के बारे में हम ये डिटेल में समझेंगे वहां पे। अभी फीचर में बस समझ जाओ कि दो, समझो किसी भी तरीके का जिस तरीके का ऑर्गेनाइजेशन रहेगा उस तरीके का उसका क्वालिफिकेशन मांगा जाएगा। अगर पब्लिक प्राइवेट कंपनी रहेगा तो उसको कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से जो उसको क्वालिफिकेशन मांगता है वो उसके पास होना चाहिए सेक्रेटरी बनने के लिए। और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के लिए जो गवर्नमेंट का रूल और रेगुलेशन निकला है, जो बताया गया है वो फॉलो उसको करना होगा और उस हिसाब से उसका क्वालिफिकेशन होना चाहिए। समझ में आ गया बात? डाउट है पूछ लो, अभी नहीं है। अभी अपॉइंटमेंट, अब सेक्रेटरी को अपॉइंट कौन करता है, तो सेक्रेटरी को अपॉइंट करता है कि इंडिविजुअल। अगर जैसे प्रिंसिपल का सेक्रेटरी है तो प्रिंसिपल तो एक पर्सन है ना, उसका टाइम मैनेज करने के लिए हमने सेक्रेटरी को रखा है, तो उसको अपॉइंट करने वाला भी इंडिविजुअल होगा, मतलब एक अकेला इंसान रहेगा। या फिर गवर्नमेंट कंपनी में अगर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम करेगा तो गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी, पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन में काम करेगा तो पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन उसको ये करेगी, कंपनीज रहेगी तो कंपनी अपॉइंट करेगा। तो अपॉइंटमेंट जिस तरीके का बिजनेस में वो जाएगा वो बिजनेस उसको अपॉइंट करेगा। समझ में आ गया? सिंपल। सेक्रेटरी कैन बी पर्सनल और इंस्टीट्यूशनल, अभी कुछ देर पहले मैंने बताया। पर्सनल मतलब क्या होता है, खुद का नहीं, एक इंडिविजुअल का, एक इंसान का। जैसे प्रिंसिपल का मैंने एग्जांपल लिया था, प्रिंसिपल अगर है कोई स्कूल का या कॉलेज का, उसके टाइम को मैनेज करना है तो वो पीए रखता है कि नहीं रखता है, पीए पर्सनल असिस्टेंट, वो भी क्या रहता है एक तरीके से उसका सेक्रेटरी ही रहता है ना। तो इंडिविजुअल, पर्सनल मतलब क्या, एक इंडिविजुअल इंसान के लिए, और इंस्टीट्यूशन मतलब बिजनेस के लिए। और बिजनेस बहुत टाइप के होते हैं मैंने बता दिया।
पर्सनल और इंस्टीट्यूशनल याद रखना, ये आगे भी आएगा, ठीक है। अब एम्प्लॉय मतलब सेक्रेटरी को हम लोग किस तरीके से पेमेंट करते हैं, सेक्रेटरी को पेमेंट किस तरीके से मिलता है, तो सेक्रेटरी इज पेड, सैलरी उसको मिल सकता है या फिर ऑनरेरियम उसको मिलता है। अब सर सैलरी क्या होता है और ऑनरेरियम क्या होता है? सैलरी होता है एक फिक्स अमाउंट मिलता है उसको, महीने के बाद इतना पैसा तुमको मिलेगा। और ऑनरेरियम जैसे कि अब एग्जांपल लेता हूँ, जैसे टीचर भी दो तरीके का होता है, टीचर भी दो तरीके का होता है। जैसे कि आप अपने कॉलेज में देखते रहोगे कि कुछ टीचर्स होते हैं कि जो रेगुलरली आपके क्लास में आते हैं ना आपको पढ़ाने के लिए, ठीक है। उनको क्या मिलता होगा कॉलेज में? सैलरी मिलता होगा। क्या मिलता होगा? सैलरी। और कभी कभी आपके कॉलेज में गेस्ट लेक्चर होता है? गेस्ट लेक्चर नहीं होता है, कोई बाहर के टीचर आए आपको कुछ बता रहे हैं, अभी तक नहीं हुआ, स्कूल में हुआ था? एक दो बार हुआ था। वो जो आते हैं आपको कुछ नया चीज बताते हैं, जैसे कि आपके समझो कि स्कूल में कोई, ये तो देखा होगा ना कि स्कूल में आपके पास ये रहते हैं ना जो पेपर कट करके कुछ नया नया चीज बनाते हैं, वो आते हैं, तो उनको सैलरी मिलता है क्या? उनको ऑनरेरियम मिलता है। उनको वो अगर आए ना यहाँ पे हमारे बच्चों को कुछ स्किल सिखाया, कुछ कला सिखाया, कोई गेस्ट टीचर आए और उन्होंने गेस्ट लेक्चर लिया, उनको हम क्या देते? सैलरी नहीं देते, उनको ऑनरेरियम का नाम उसको बोला जाता है। उनको एक दिन आते हैं, एक दिन जो पैसा रहेगा उनको दे देते हैं, उनको ऑनरेरियम बोल देते हैं। गेस्ट टीचर गेस्ट लेक्चर में आएगा, वो तो हर रोज नहीं आता ना, कभी कभी आता है ना, तो उसको ऑनरेरियम बोलते हैं। और सैलरी मतलब क्या? रोज आके पढ़ाते हैं, मतलब सेक्रेटरी में भी वही चीज एग्जांपल याद रखो कि सैलरी किसको मिलेगा? जो रोज बिजनेस का एक्टिविटी काम बिजनेस के एक्टिविटी को परफॉर्म करेगा, रोज काम करेगा, उसको मंथ के एंड में सैलरी मिलेगा। और ऑनरेरियम किसको मिलेगा? कभी बीच में आया और बिजनेस को जो एडवाइस चाहिए वो एडवाइस दे के चला गया, उसको ऑनरेरियम हम लोग देंगे। अब देखो यहाँ पे छठा, कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर। कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर इसको हम लोग बोलते हैं, किसको कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर हम लोग बोलते हैं? सेक्रेटरी को बोलते हैं कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर। क्यों? क्योंकि सेक्रेटरी जो रहता है ये कस्टोडियन रहता है। कस्टोडियन का मतलब क्या होता है? गार्जियन, जिसके पास चौकीदार, चौकीदार बोलते हैं ना, कस्टोडियन का मतलब एक तरीके से चौकीदार भी बोल सकते, जो देख रेख करता है उसको कस्टोडियन बोलते हैं। तो सेक्रेटरी क्या रहता है? कस्टोडियन रहता है। किस चीज को किस चीज का कस्टोडियन रहता है? देख रेख किसका करता है? सीक्रेट्स का, बिजनेस के जो सीक्रेट रहते हैं वो सेक्रेटरी के पास रहता है। या कुछ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन जो बाहर में आउट नहीं करना है, जैसे कोई कंपनी है, जैसे जोमेटो ही है, या फिर समझो कोई होटल है, उसमें सेक्रेटरी हमने अपॉइंट करा, ठीक है, और उसको हमने रेसिपी दिया, जैसे मैकडोनल्ड्स होता है ना, उसका हमने उसको सीक्रेट दिया कि ये फॉर्मूला है, इस तरीके से हम मैकडोनल्ड्स का जो है डिश बनाते हैं। तो सेक्रेटरी का काम क्या है कि उसको क्या करें? अच्छे से संभाल के रखे, कहीं लीक उसको नहीं करना है। समझ में आ गया? सीक्रेट या कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन किसका कस्टोडियन रहता है? कौन? सेक्रेटरी। मतलब कस्टोडियन मतलब देखरेख करता है। सेक्रेटरी इज क्लोजली कनेक्टेड विद टॉप मैनेजमेंट। जो टॉप लेवल के लोग रहते हैं ना, ऊपर लेवल के लोग, जैसे अगर रिलायंस कंपनी की बात बताएं तो उस कंपनी में टॉप मैनेजमेंट के लोग कौन रहेंगे? टॉप मैनेजमेंट लोग सबसे ऊपर लेवल के लोग, जो बिजनेस के सर हैं, सर, वो कौन है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ना, जैसे कि मुकेश अंबानी हो गया, उसकी वाइफ हो गई, ठीक है, तो वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो टॉप लेवल का बिजनेस का मेन पर्सन है, ठीक है। टॉप मैनेजमेंट और उनके साथ इन्वॉल्वमेंट, ये इन्वॉल्व रहते हैं, ठीक है, विद टॉप मैनेजमेंट एंड इन्वॉल्व इन पॉलिसी। कोई अगर पॉलिसी बनाना रहता है ना बिजनेस में, कोई टर्म्स एंड कंडीशन, रूल्स और रेगुलेशन बनाना रहता है, तो उसको बनाने वाला कौन रहता है? कौन रहता है? सेक्रेटरी रहता है। तो इसके पास क्या रहता है? कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन रहता है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर। ठीक है, समझ में आ गया बात? अब सेक्रेटरी मैंने अभी बताया था कि पर्सनल होता है और इंस्टीट्यूशनल होता है। रिप्रेजेंटेटिव मतलब किसको रिप्रेजेंट करेगा? एक अकेला इंसान को, या फिर कोई एक बड़े फॉर्म को, बिजनेस को, इंस्टीट्यूशन को। यहाँ पे अपॉइंट किसके द्वारा किया जाता है? अभी मैंने बताया था, इंडिविजुअल के द्वारा। इंस्टीट्यूशनल में किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है? सोसाइटी, कंपनी, गवर्नमेंट, इनके द्वारा। यहाँ पे ये किसको रिप्रेजेंट करता है? अपने एम्प्लॉयर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और यहाँ पे वो अपने ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करता है। अब जैसे एम्प्लॉयर मतलब जो उसको काम दिया, जैसे पर्सनल का एग्जांपल लिया था मैंने, पीए वाला, पर्सनल असिस्टेंट जो रहता है ना,
जो प्रिंसिपल, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े फिल्म एक्टर्स लेते हैं, वो उसको रखने वाला कौन, कोई इंडिविजुअली रहता है। और वो किसको रिप्रेजेंट करता है, पीए किसको रिप्रेजेंट करता है, पीए पर्सनल असिस्टेंस, मैंने बताया ना अभी। जैसे बड़े बड़े फिल्म स्टार रहते हैं वो अपना पीए हायर करते कि नहीं करते हैं, जो उसका डे टू डे का काम रखे। तो वो रिप्रेजेंट किसको करेगा, जिसने उसको काम दिया, जैसे जिससे रिलेटेड काम कर रहा है। जैसे कि समझो कि कोई फिल्म एक्टर का वो पीए है, सेक्रेटरी है, तो वो उसको रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। और यहाँ पे वो पूरे बिजनेस को रिप्रेजेंट करेगा, यहाँ पे एक इंसान को रिप्रेजेंट करेगा और यहाँ पे पूरे बिजनेस को रिप्रेजेंट करेगा। अब सेक्रेटरीज का क्वालिटी क्या है, ये सब कुछ हम डिटेल में देखने वाले हैं, ठीक है। क्वालिटीज करके भी मैंने बताया है बैकग्राउंड में कि क्वालिटीज भी आएगा सेक्रेटरी का। तो सेक्रेटरी शुड पोजेस क्वालिटी लाइक कंसंट्रेशन, उसके पास कंसंट्रेशन एकदम तगड़ा वाला होना चाहिए, कंसंट्रेटेड रहे अपने काम के लिए, एकदम कंसंट्रेटेड रहे, उसको उसके अलावा और कुछ दिखे ही नहीं। इंटेलिजेंट, हमारे बेवकूफ रहेगा तो उसको सेक्रेटरी थोड़ी बना देंगे आप, ठीक है। टैक्टफुल रहे, समय देख के उसको डिसीजन लेना आना होना चाहिए। लॉयल होना चाहिए, क्यों, क्योंकि हम बहुत सारे सीक्रेट इसको देने वाले हैं, तो अगर लॉयल नहीं रहेगा तो हम इसको सीक्रेट दे पाएंगे और हमारा बिजनेस स्मूथली काम कर पाएगा। कोऑपरेटिव हो, कोई भी काम रहे ना वो चीज करने के लिए वो कोऑपरेटिव रहेगा। जैसे कि अगर कोई, देखो मैं फिर से एग्जांपल ले रहा हूँ उसका ही, जैसे कि कोई क्लासेस है और वहाँ पे अगर कोई एडमिन काम कर रहा है, जैसे ऑफिस गर्ल है या ऑफिस बॉय, वो क्या रहता है, कोऑपरेटिव रहता है ना। जो स्टूडेंट्स रहते हैं वो उनके पास आते हैं और उनका डाउट रिजॉल्व करता है कि नहीं करते हैं वो लोग, तो कोऑपरेटिव रहते हैं। लीडर रहते हैं, लीडर का मतलब क्या होता है, नेता, जो खुद से कुछ डिसीजन ले सके, लीडर रहते हैं। कर्टेसी, उनके पास वो घमंडी नहीं रहते, बेसिकली कर्टेसी का मतलब उनको सब कुछ बताने आता है, सब कुछ उनके पास नॉलेज है और घमंडी नहीं रहते वो, कर्टेसी। नॉलेज सीकर, उनको ना हमेशा नॉलेज लेने के प्रति बहुत ज्यादा जिज्ञासा रहता है, कैसे भी नया नया नॉलेज उनको मिले। जैसे लीगल, जैसे मैंने बोला ना लॉ कंप्लायंसेस होता है, लॉ से रिलेटेड जो कंप्लायंसेस रहते हैं वो सेक्रेटरी मेंटेन करता है। उसको नॉलेज तो नया नया लेना होगा ना, क्योंकि लॉ तो दिन प्रतिदिन चेंज होता रहता है ना। तो वो जो होते हैं नॉलेज सीकर भी होने चाहिए। और ये सब काम होने से वजह से, ये सारे क्वालिटीज की वजह से क्या होगा, स्मूथ और एफिशिएंट वर्किंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अगर ये क्वालिटी सेक्रेटरीज के पास है तो बिजनेस, ऑर्गेनाइजेशन या इंडिविजुअल के लिए क्या होगा, उसका काम स्मूथली और इफिशिएंटली काम होने वाला है। समझ में आ गया बात, क्लियर है ये चीज, पक्का, डन। आगे बढ़े, फिर से एक बार कोई डाउट है तो देख लो। हमने टोटल 8 पॉइंट पढ़े हैं। इंडिविजुअल एक पॉइंट है, ड्यूटीज एक पॉइंट है, क्वालिफिकेशन, अपॉइंटमेंट, पेड एम्प्लॉय, कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर, रिप्रेजेंटेटिव, क्वालिटीज, ये सारा हमने पढ़ा है। कुछ डाउट है तो पूछ लो, नहीं है चले आगे। चलो, इम्पोर्टेंस ऑफ सेक्रेटरी, सेक्रेटरी का इम्पोर्टेंस क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है। तो सबसे पहला, सेक्रेटरी जो होता है ना, एडवाइस देता है, गाइडेंस देता है, मतलब बेसिकली मैं बोलूँ ना तो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है सेक्रेटरी। सेक्रेटरी का इंपॉर्टेंस यही है कि वो क्या करता है, एडवाइस देता है, गाइडेंस देता है। और बेसिकली एडवाइस और गाइडेंस का मतलब क्या, प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है, इन्फॉर्मेशन देता है। वो किसको इन्फॉर्मेशन और क्या देता है वो हम डिटेल में अभी देखें। वो एडवाइस करता है सुपीरियर्स को, सुपीरियर्स मतलब उसके ऊपर लोग जो बैठे हैं। जैसे रिलायंस कंपनी में कौन उसके ऊपर बैठे रहते हैं, रिलायंस कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मुकेश अंबानी, ये लोग टॉप लेवल पे बैठे रहते हैं ना। खुदा क्या कर रही हो, खुदा सोई हुई हो, क्यों। अभी मैं ओरल लूंगा, ओरल के लिए इको वालों को टाइम मिलेगा, तुम लोगों को टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि वो टाइम में एसपी पढ़ाता रहूंगा। इसको पूरा लर्न कर लो अच्छे से। चल, तो इसका काम क्या है, एडवाइस देना सुपीरियर्स को। सुपीरियर मतलब उससे ऊपर वाले जो लोग रहेंगे। और असिस्ट इन फाइनलाइजिंग डिसीजन, अपने सुपीरियर को हेल्प करेगा क्योंकि वो एक्सपर्ट है, तो एडवाइस करेगा अपने सुपीरियर, ऐसे नहीं ऐसे काम करिए, ऐसे नहीं ऐसे काम करिए। और उनके डिसीजन लेने में हेल्प करना किसका काम रहता है, सेक्रेटरी का रहता है, ठीक है। वो डिसीजन लेने में असिस्ट करते हैं, सुपीरियर को एडवाइस करते हैं कि ऐसे होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए। क्योंकि वो टॉप लेवल मैनेजमेंट जो रहते हैं ना, जो ऊपर के लोग रहते हैं बिजनेस में, उनके साथ उनका उठना बैठना रहता है, तो उस तरीके से काम होता है, ठीक है। व्यूज ऑफ सेक्रेटरी आर कंसिडर इंपॉर्टेंट वाइल टेकिंग डिसीजन। कभी भी कोई भी डिसीजन लिया जाएगा ना, वो टाइम में जो सेक्रेटरी का व्यू रहता है, जो सेक्रेटरी का ओपिनियन रहता है, सेक्रेटरी क्या बोल रहा है,
वो सुनना, उसको कंसीडर करना बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है डिसीजन लेने के टाइम में, क्योंकि सेक्रेटरी क्या है, एक्सपर्ट है उस फील्ड का। तो हमें कभी भी कुछ पॉलिसी या कुछ डिसीजन बनाना होगा ना, तो बिजनेसमैन को या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को, तो सेक्रेटरी का जो एडवाइस रहेगा ना, उसको कंसीडर करना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, प्रोवाइड गाइडेंस एंड हेल्प टू अचीव एक्सपेक्टेड ग्रोथ। बिजनेस का जो एक्सपेक्टेड ग्रोथ रहता है ना, उसको अचीव करने में जो रहता है सेक्रेटरी का बहुत ही बड़ा रोल रहता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अभी थोड़ा डिटेल में हम लोग जा रहे हैं। अभी तो डाउट आए, देखो पीछे जो जितना पढ़ा है ना, वो सारा अगर अच्छे से क्लियर होगा ना, तो ही अभी आगे समझ में आएगा। और जितना अभी पढ़ते जा रहे हैं एसपी इंटर रिलेटेड है, एक चैप्टर दूसरे चैप्टर से रिलेटेड है। कुछ भी डाउट रहा ना, तो आगे कभी फिर कंफ्यूजन ही हो जाएगा। समझ में आ रहा है बात? तो जो एब्सेंट बच्चे हैं उनको पता चलेगा वो चीज। ठीक है, अभी देखो एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन मतलब क्लरिकल वर्क, बिजनेस से रिलेटेड काम, और एग्जीक्यूटिव ड्यूटीज। एग्जीक्यूटिव ड्यूटीज और क्लरिकल ड्यूटीज एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है ये दोनों काम होने वाला है। अब देखो क्या क्या होने वाला है। देखो, सेक्रेटरी हैंडल्स एफिशिएंटली, कोई भी जो हैंडल्स करता है एफिशिएंटली, मतलब टाइम टू टाइम सब कुछ होना चाहिए। जैसे रूटीन वाला काम और एग्जीक्यूटिव वाला काम। रूटीन वाले काम मतलब क्लरिकल काम हो गया। रूटीन वाला काम मतलब ऑफिस का मैनेजमेंट करना। जैसे अगर ऑफिस गर्ल रहती है, ऑफिस बॉय रहता है, ऑफिस को मैनेज करती है कि नहीं करती? तो डॉक्यूमेंटेशन बनाती है कि नहीं बनाती है? डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनाती है कि नहीं बनाती है? इस बच्चे का क्या डॉक्यूमेंट है, बच्चे का डॉक्यूमेंट, उनका फॉर्म बनाना, उनका अटेंडेंस बनाना, ये डॉक्यूमेंटेशन। अटेंडिंग विजिटर, अगर कोई विजिटर आया, किसी स्टूडेंट के पेरेंट्स आए, तो वो क्या करेगा, उसको अटेंड करेगा, उनके क्वेरी को सॉल्व करेगा। तो ये सेक्रेटरी का काम होता है। अब एग्जीक्यूटिव काम क्या होता है? दो काम, एक क्लरिकल मतलब रूटीन काम, और एक एग्जीक्यूटिव काम होता है। तो देखो एग्जीक्यूटिव में क्या होता है, हेल्प्स इन पॉलिसी फॉर्मेशन, ये टॉप लेवल के साथ बैठ के पॉलिसी बनाने के काम आएगा। प्रिपरेशन ऑफ प्लान, जो प्लान बनाया जाएगा ना, उसमें ये प्लान बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। सुपरवाइज करेगा, सुपरवाइज मतलब क्या, असिस्ट करेगा किसको, एग्जीक्यूशन, उस प्लान को एग्जीक्यूट करने में। उसको सुपरवाइज मतलब गाइड करेगा, कैसे वो जो एग्जीक्यूशन मतलब जो प्लान बनाया है उसको कैसे करना है, वो प्लान को फुलफिल कैसे करना है, एग्जीक्यूट कैसे करना है, उसमें हमको काम, ये रोल इसका काम आता है, इसका सेक्रेटरी का। तो एडमिन वर्क समझ में आ गया। एडमिन वर्क मतलब क्लरिकल काम और एग्जीक्यूटिव काम। क्लरिकल मतलब रूटीन, और एग्जीक्यूटिव मतलब टॉप लेवल के साथ बैठ के टॉप लेवल वाला काम। ठीक है, ये दोनों काम कौन करता है? सेक्रेटरी करता है। अगला देखिए, तो करस्पॉन्डेंट। सेक्रेटरी का मतलब क्या होता है, वो करस्पॉन्डेंट वाला काम करेगा। करस्पॉन्डेंट मतलब क्या होता है, कुछ देर पहले मैंने बताया था, जल्दी बताओ। हाँ, कम्युनिकेट करेगा। ठीक है, सेक्रेटरी को करस्पॉन्डेंट बोलते हैं क्योंकि वो मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है। अब करस्पॉन्डेंट, अब मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन देखना, अभी सारा पॉइंट क्लियर हो गया। सेक्रेटरी रिस्पॉन्सिबल होता है इनवर्ड और आउटवर्ड करस्पॉन्डेंस के लिए। मतलब इनवर्ड कम्युनिकेशन मतलब कहीं बाहर से कुछ इंफॉर्मेशन आया, उसको लेगा कौन, बात कौन करेगा? मुझे बताओ, क्लासेस में कोई फोन करेगा बाहर से, तो वो फोन रिसीव करके कम्युनिकेट कौन करेगा? मैं करूंगा, या फिर जो यहाँ पे बेसिकली रिसेप्शनिस्ट रहेगा, ऑफिस गर्ल रहेगी, उसको हम सेक्रेटरी के लिए बोला ना मैंने, कि अभी सेक्रेटरी का पढ़ेंगे तो क्या एग्जाम्पल लेना है। जैसे आपके घर का होगा सेक्रेटरी, या फिर क्लासेस का सेक्रेटरी, मैंने बताया उस हिसाब से रिलेट करके जाना तो याद होगा। ठीक है, तो अगर क्लासेस को कोई कॉल करेगा, तो सेक्रेटरी क्या करेगा, उस कॉल को हैंडल करेगा, मतलब जो ऑफिस गर्ल ऑफिस बॉय रहेगा वो हैंडल करेगा। तो उसको क्या बोलेंगे, इनवर्ड कम्युनिकेशन, कि बाहर से लोग अगर फोन करेंगे तो उसको इनवर्ड कम्युनिकेशन बोलेंगे। अगर समझो कि क्लास में कोई बच्चा एब्सेंट है, तो उसको पेरेंट्स को कॉल करने का भी काम, मतलब ये आउटवर्ड कम्युनिकेशन हो रहा है ना। एक जगह पे कम्युनिकेशन बाहर से हमारे पास आ रहा है, और एक जगह पे हम कम्युनिकेट कर रहे हैं बाहर वाले लोग से। तो इनवर्ड और आउटवर्ड कम्युनिकेशन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? सेक्रेटरी। कंडक्ट करस्पॉन्डेंस विथ मेंबर, ये कम्युनिकेशन करेगा विथ मेंबर्स। मेंबर्स, अब ये चीज हम डिटेल में पढ़ेंगे, मेंबर्स कौन होता है, बिजनेस का जॉइंट स्टॉक कंपनी जब पढ़ेंगे। हाँ, तो मेंबर्स जो होते हैं उनके साथ कम्युनिकेट करना। डायरेक्टर्स के साथ, जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अभी बताया ना, रिलायंस का कौन है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में, कौन कौन, अंबानी वगैरह ये लोग आएंगे। बैंक के साथ कम्युनिकेट करना है, LIC के साथ कम्युनिकेट करना है, रजिस्ट्रार के साथ कम्युनिकेट करना है, गवर्नमेंट के साथ कम्युनिकेट करना है, कस्टमर के साथ कम्युनिकेट करना है, और एक्सेट्रा। इन सब के साथ कम्युनिकेट कौन करेगा? इन सब के साथ कम्युनिकेट करेगा सेक्रेटरी। ठीक है, आगे चलो।
लीगल कंप्लायंसेस ऑफिसर, इसको लीगल कंप्लायंस ऑफिसर भी बोलते हैं, क्योंकि लॉ में जो जो बोला है ना उसको फॉलो करवाने का काम किसका है, सेक्रेटरी का काम है। तो इसको इसीलिए हम लीगल कंप्लायंस बोलते हैं। ये लॉ को फॉलो करता है और रिकॉर्ड मेंटेन करता है, मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करता है, ठीक है। सेक्रेटरी इंश्योर प्रॉपर एंड टाइमली लीगल कंप्लायंस है। सेक्रेटरी क्या इंश्योर करेगा, क्या करेगा इंश्योर कि वो प्रॉपर और टाइमली लीगल कंप्लायंसेस पूरा करेगा। अभी लीगल कंप्लायंसेस आपको समझ में नहीं आ रहा होगा ना, क्योंकि अभी आपके लिए ये टर्मिनोलॉजी थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है। तो एक एग्जांपल लेता हूँ। जैसे लीगल कंप्लायंसेस क्या होता है, जैसे मैं अगर क्लासेस की बात बताऊं तो लॉ बोलता है कि बच्चों को पीटना मना है, समझ में आ रहा है, बच्चों को पीटना मना है, लॉ बोलता है। अब इसको फॉलो करवाने का काम किसका है, इसका काम है जो सेक्रेटरी रहेगा उसका है। समझ में आ गया बात, जो सेक्रेटरी है। जैसे वैसे बिजनेस होते हैं ना, जैसे इन्वायरमेंट से रिलेटेड बहुत सारा प्रॉब्लम होता है, जैसे कि कोई इन्वायरमेंट को पल्यूट कर रहा है, तो ये लॉ बनाया गया कि इन्वायरमेंट को इतना पल्यूट नहीं कर सकते आप, ऐसे वेस्ट को ट्रीट करो। आप ईवीएस में पढ़े होगे, 10th 9th 8th जहाँ पे पढ़ा हो रहा रहेगा आपने। तो इस चीज को कंट्रोल करने वाला काम कौन करेगा, इसको रेगुलेट करने वाला काम कौन करेगा, सेक्रेटरी करेगा। मतलब लॉ को फॉलो करवाने का काम किसका, सेक्रेटरी का। अब समझो पॉल्यूशन से रिलेटेड कुछ नया अमेंडमेंट आया, कुछ नया लॉ आया, उसको पढ़ के अप्लाई करवाने का काम किसका, समझ में आ गया। अभी लीगल कंप्लायंसेस आपको और अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। जो लीगल जो हमारे सेक्रेटरी रहते हैं ना, ये परफॉर्म करते हैं कौन से ड्यूटीज, मेंटेन बुक्स करते हैं एज पर कंपनीज एक्ट। कौन से टाइप के बुक्स, बहुत सारे बुक्स हम अकाउंट्स में पढ़ते हैं ना, मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट, ठीक है। मेंटेन रजिस्टर, रजिस्टर मेंटेन करना है, समझ में आ गया, वो काम भी सेक्रेटरी का रहता है। फाइल रिटर्न, रिटर्न फाइल, जैसे बिजनेसमैन को रिटर्न फाइल करना रहता है, आईटीआर रिटर्न फाइल जिसको बोलते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न। सुना है कभी, पापा भरते हैं आईटीआर फाइल, टैक्स फाइल करते हैं, वही फाइल करना काम सेक्रेटरी का रहता है। डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंट विथ प्रॉपर अथॉरिटी, ये फाइल रिटर्न करना रहता है, रिटर्न फाइल करना रहता है, और उसको प्रॉपरली जो अथॉरिटी बताए, जिस अथॉरिटी को देना है उनको वो भेजते भी है वो, ठीक है। अगला कंडक्ट मीटिंग, सेक्रेटरी कंडक्ट मीटिंग सो दैट पर्सन मीट एंड टेक डिसीजन। डिसीजन लेने के लिए सेक्रेटरी क्या करता है, देखो मीटिंग का काम क्या होता है, मीटिंग मतलब क्या होता है, जहाँ पे बहुत सारे लोग आए, कोई चीज को डिस्कस किया। जैसे घर में ही आपके घर के जो सोसाइटी का सेक्रेटरी होगा, वो मीटिंग बीच बीच में रखता होगा। बीच बीच में आपके हाउसिंग सोसाइटी में सेक्रेटरी आते होंगे और बोलते होंगे, ये दिन को नोटिस देते होंगे, ये दिन को हमारा क्या है, ये दिन को हमारा मीटिंग है, जो हाउस के ओनर्स हैं उनको वहाँ पे प्रेजेंट होना कंपलसरी है, ऐसा बोलते होंगे। और वहाँ पे वो नोटिस में लिख भी देते हैं कि हम ना इस चीज से रिलेटेड मीटिंग करने वाले हैं। जैसे समझो पार्किंग से रिलेटेड कोई लॉ बनाना है उनको, या फिर पानी से रिलेटेड कब सप्लाई होगा, क्या होगा, पेंटिंग करना है, या कुछ कोई फंक्शंस करने हैं, जैसे दिवाली का फंक्शन करना है, या समझो गरबा नाइट करना है, ये सब करना है। तो ये सब चीज के लिए बिल्डिंग क्या करती है, एक मीटिंग अरेंज करती है ओनर्स के साथ। तो मीटिंग करने से क्या होता है कि डिसीजन लिया जा सकता है। अब जैसे पार्किंग के लिए, अब सेक्रेटरी सोच रहा है कि हम 20 रुपया पर पर्सन से मंथली पार्किंग चार्ज लेंगे, जितने ओनर्स हैं या जितने टेनेंट्स हैं उनसे। अब मुद्दा ये है कि अब 10 रुपया या 20 रुपया, 20 रुपया उसने बोला। अभी लोग बोलेंगे नहीं नहीं ये तो बहुत कम है, ज्यादा रखिए। कोई बोलेगा नहीं ज्यादा है, कम रखिए। तो सब लोग बैठ के वोटिंग करेंगे मीटिंग में, सबका अपना अपना पार्टिसिपेशन रहेगा, और फिर बाद में क्या होगा, फिर बाद में क्या होगा, डिसीजन होगा। तो वही चीज होता है, मीटिंग कंडक्ट करने से यही बेनिफिट होता है, ठीक है, कि डिसीजन आप इजीली ले पाते हो। ही कैरीज आउट फॉर्मेलिटीज, और मीटिंग के टाइम फॉर्मेलिटी भी करता है, ठीक है। और जो रिक्वायर्ड रहता है फॉर्मेलिटीज, ठीक है, रिक्वायर्ड टू बी अंडरटेकन। जैसे मीटिंग से पहले क्या फॉर्मेलिटी है, मीटिंग के दौरान क्या फॉर्मेलिटी पूरा करना है, क्या काम करना है, और मीटिंग के बाद क्या करना है, ठीक है। तो जैसे प्रिपेयरिंग एजेंडा, मतलब मीटिंग किस चीज के लिए कर रहे हैं, एजेंडा। जैसे मैंने पार्किंग से रिलेटेड बोला, फंक्शन से रिलेटेड किया, ये बिफोर वाला हो गया ना, बिफोर मीटिंग ये सब तय करना होता है ना सेक्रेटरी को। सेंडिंग नोटिस, ये भी मीटिंग से पहले की काम है, ठीक है। सारा अरेंजमेंट करना इन मीटिंग, ये भी काम किसका है, सेक्रेटरी का है, ठीक है। और
प्रिपेयरिंग मिनट्स, प्रिपेयरिंग मिनट्स। अब बोलोगे मिनट्स, मिनट्स का मतलब मिनट होता है सर, मतलब जो बोलते हैं हम लोग मिनट 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 बोलते हैं हम लोग, वो मिनट होता है क्या? नहीं, सेक्रेटरी मिनट बनाता है जहाँ पे वो क्या बोलता है कि हमने क्या डिस्कस किया है मीटिंग में, उसको पॉइंट बना के लिखता है कि व्हाट वी हैव डिस्कस्ड इन मीटिंग, कंक्लूजन क्या निकाल रहे हैं उस मीटिंग का, वो मिनट्स में लिखा रहता है। समझ में आ गया ये पॉइंट? लिंकेज है, सेक्रेटरी क्या है? लिंकेज है, सॉल्व क्वेरी सॉल्व करता है। सेक्रेटरी लाइक एक्ट लाइक लिंक बिटवीन मैनेजमेंट, मतलब टॉप लेवल और लोअर लेवल। जैसे कि टॉप लेवल क्या हो गया, जैसे रिलायंस कंपनी हो गई, रिलायंस कंपनी सेक्रेटरी किससे लिंक करेगा? टॉप लेवल से, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रहेंगे उनसे और स्टाफ जो उनके अंदर काम कर रहे हैं। तो मतलब लिंक कर रहा है कि नहीं कर रहा है? अंबानी डायरेक्ट स्टाफ के पास जाएगा, उसको ये बोला गया है, ये हुआ है, ये हुआ है, वो एक्सप्लेन करने के लिए, उसको समझाने के लिए कौन करेगा? सेक्रेटरी ही समझाएगा ना। अंबानी तो काम धंधा छोड़ के अपने स्टाफ के पास नहीं आएगा समझाने के लिए, उसके लिए ही उसने सेक्रेटरी को अपॉइंट किया है ना। तो ये लिंक का काम करता है, मतलब अंबानी और उसके स्टाफ, मतलब टॉप लेवल मैनेजमेंट, जो टॉप लेवल के लोग रहते हैं और जो स्टाफ रहते हैं मीडियम या लो लेवल के मैनेजमेंट के लोग रहते हैं उनको साथ, ठीक है। हेल्प इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन, टाइमली कम्युनिकेशन करने के लिए ये हेल्प ये रहते हैं, ठीक है। तो लिंकेज का मतलब समझ में आ गया, लिंक होते हैं बीच में, ये किसके किसके? ओनर ऑफ द कंपनी और स्टाफ ऑफ द कंपनी। समझ में आ गया बात? क्लियर है ये चीज? कुछ डाउट हो रहा है तो बीच में ही रोक के पूछ सकते हो, ठीक है। कस्टोडियन, कस्टोडियन का मतलब मैंने क्या बताया अभी कुछ देर पहले? हाँ, कस्टोडियन का मतलब मैंने बताया ना, जो देख रेख करे, अभी कुछ देर पहले बताया मैंने, कस्टोडियन जो देख रेख करे। बताऊं कहाँ पे देखा है? रुको देखो ऊपर, ये देखो यहाँ पे बताया था। अभी बताओ कस्टोडियन का मतलब क्या हुआ, ये पॉइंट को देखिए। हाँ मतलब वो देख देख रहे मतलब देख रेख करेगा, कोई सीक्रेट हाँ लीक वगैरह नहीं हाँ होना चाहिए, उसका हमने ड्यूटी किसको दिया है? सेक्रेटरी को दिया है। तो कस्टडियन मतलब देख रेख करने वाला ऑफ सीक्रेट इंफॉर्मेशन। देखो मैंने आपको बता दिया है, पीछे अगर कुछ अच्छे से नहीं हुआ ना तो आगे प्रॉब्लम होगा। तो जो पढ़ा रहा हूँ एकदम डिटेल में समझ के चलो तो ही आगे चलेगा। और मैं अभी आज इसके ऊपर ही कंप्लीट खत्म कर दूंगा लेक्चर, इसलिए क्योंकि फिर बाद में ज्यादा हेवी हो जाएगा और फिर कुछ पढ़ के ही नहीं आओगे तुम। समझ में आ रहा है ना बात? तो आज मैं फीचर्स के ऊपर ही देखता हूँ क्या हो सकता है, अगर रिलेटेड रहा, टाइम रहा। अभी टाइम है ना तुम्हारे पास? कितने बजे जाना है कॉलेज? मैं आपको 40 से निकलूंगी 40 तक, तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं, ठीक है। सेक्रेटरी हैज एक्सेस टू कॉन्फिडेंशियल एंड क्रूशियल इंफॉर्मेशन। सेक्रेटरी के पास एक्सेस रहता है, एक्सेस मतलब, एक्सेस का मतलब उसके पास वो चीज रहता है। एक्सेस मतलब बोलते हैं ना, जैसे क्या तुम्हारे पास मोबाइल फोन का एक्सेस है? क्या मतलब तुम्हारे पास मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन यूज करने के लिए तुम्हारे पास पर्याप्त साधन है, तो वही चीज सेक्रेटरी के पास भी एक्सेस रहता है। किस चीज का एक्सेस रहता है? टू कॉन्फिडेंशियल और क्रूशियल इंफॉर्मेशन। जो सीक्रेट कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन रहती है या क्रूशियल इंफॉर्मेशन रहता है वो किसके पास रहता है? सेक्रेटरी के पास रहता है। इन्वॉल्व इन मेकिंग एंड एग्जीक्यूटिंग इंपॉर्टेंट डिसीजन, ये हमने ऑलरेडी ऊपर देखा है कि इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने में जो है सेक्रेटरी का कितना अच्छा रोल रहता है। ही गार्ड्स द सीक्रेट, ये गार्ड करता है। गार्ड का काम क्या रहता है? प्रोटेक्ट करना। ये प्रोटेक्ट करता है सीक्रेट को, किसी के सामने लीक नहीं करता है वो, ठीक है। तो वो गार्ड करता है सीक्रेट को। चौकीदार को हम क्या करते हैं? चौकीदार को हम सारा इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, यहाँ पे ताला है, ये ताला लगा दो, और चौकीदार ही चोरी कर दे तो मतलब है क्या? गार्ड कहलाएगा क्या? वो चोर कहलाएगा ना। तो वैसे ही सेक्रेटरी को भी हम गार्ड कहते हैं, क्योंकि उसके पास बहुत सारे सीक्रेट्स रहते हैं और वो सीक्रेट को गार्ड करेगा, इसीलिए उसको हम लोग जो है कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर भी बोलते हैं। मैंने आगे बताया आपको और अभी भी बता रहा हूँ। ही इज रेफर्ड एज, इस वजह से ही उसको क्या बोलते हैं? कॉन्फिडेंशियल। समझ में आ गया? अगर आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए कि हु इज कॉल्ड एज कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर, तो आप क्या बोलोगे? सेक्रेटरी, ठीक है। अगला, फुलफिलमेंट ऑफ सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड एंड ऑडिट्स। जो सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड, जो लॉ एंड रेगुलेशन रहता है ना, उसको फॉलो करना। ऑडिट, ऑडिट का मतलब क्या होता है? बुक्स ऑफ अकाउंट रिकॉर्ड करके ऑडिट करना, उसका ही फाइनल कंक्लूजन ऑडिट होता है।
और ये ऑडिट बेसिकली जो है सो लोग करवाते हैं बिजनेस में। कंपनी सेक्रेटरी जहाँ रहा तो कंपनी सेक्रेटरी करता है, नहीं तो सीए वगैरह यहाँ से भी सेक्रेटरी हम क्या कर सकते हैं, स्टैंडर में को ऑडिट वगैरह करवा सकते हैं। तो ये सेक्रेटरियल जो सेक्रेटरी रहते हैं ना, वो सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड और ऑडिट इसको चेक करते हैं वेदर कंपनी अधेरिंग मतलब क्या होता है, फॉलो कर रही है लीगल और प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट। मतलब जो लीगल रिक्वायरमेंट है उसको फॉलो करा जा रहा है कि नहीं करा जा रहा है, उसको देखरेख करने वाला कौन, सेक्रेटरी। समझ में आ गया। तो इसी के साथ हमने इंपॉर्टेंस भी कंप्लीट कर लिया। यहाँ पे टोटल 8 पॉइंट से इंपॉर्टेंस। ठीक है, कुछ डाउट है पूछ लो अभी, कोई भी पॉइंट में डाउट है। देखो हमने पहला एडमिनिस्ट्रेशन देखा, दूसरा करस्पॉन्डेंट देखा, लीगल कंप्लायंसेस ऑफिसर देखा, कंडक्ट मीटिंग देखा, लिंकेज देखा, कस्टडियन ऑफ सीक्रेट इंफॉर्मेशन देखा, फुलफिलमेंट ऑफ सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड एंड ऑडिट्स देखा। यहाँ तक कोई डाउट है तो अभी मुझे आप पूछ लो। फुलफिलमेंट वाला, इसमें क्या है ना, बेसिकली लीगल कंप्लायंसेस हमने पढ़ा है ना, लीगल लॉ जैसे हमने अभी बताया पॉल्यूशन से रिलेटेड। तो सेक्रेटरी बेसिकली वही करता है कि वो सेक्रेटरियल ऑडिट जो रहता है ना उसको रखेगा अपने पास। सेक्रेटरियल ऑडिट रहा या सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स रहा, स्टैंडर्ड मतलब क्या, लॉ एंड रूल्स एंड रेगुलेशन। ऑडिट मतलब क्या कि वही रूल्स और रेगुलेशन को आप अपने बुक में रखो, मतलब ऑडिट करो, उस बुक्स ऑफ अकाउंट को रखो। तो जैसे वो सारे चीज को कंपनी फॉलो कर रही है कि नहीं कर रही है, उसको ही चेक करने वाला होता है सेक्रेटरी। फिर से देखो यहाँ, सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड हो या सेक्रेटरियल ऑडिट हो, स्टैंडर्ड मतलब टर्म्स एंड कंडीशन, रूल्स और रेगुलेशन, ऑडिट मतलब क्या, बुक्स ऑफ अकाउंट बेसिकली मेंटेन प्रॉपर्ली हुआ है कि नहीं हुआ है, उसको चेक करता है कि वो सही तरीके से लीगल प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट, मतलब लीगल जो लॉ बताता है कि इस तरीके से काम होना चाहिए, उस तरीके से ही काम हुआ है कि नहीं हुआ है, वो चेक करता है कौन, सेक्रेटरी। समझ में आ गया बात। चलो आगे देखो, फंक्शन ऑफ सेक्रेटरी। सेक्रेटरी का क्या फंक्शन है, तो प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन। अभी देखो ना, इंपॉर्टेंस और फंक्शन ये सारे सब कुछ रिलेटेड ही आने वाले हैं, सब कुछ, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ लिंकेज है सब कुछ पीछे से। कुछ भी डाउट है फिर से पूछ लेना मेरे से। प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन, सेक्रेटरी प्रोवाइड्स एक्यूरेट एंड रेलिवेंट इंफॉर्मेशन। एक्यूरेट मतलब सही सही, जितना चाहिए उतना। एक्यूरेट का मतलब होता है जितना चाहिए उतना उसको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने का, ठीक है। और रेलिवेंट का मतलब क्या, सही सही, गलत फलत नहीं। एक्यूरेट मतलब एडिक्वेट भी बोल सकते हो, एक्यूरेट और रिलेवेंट समझ जाओ एक तरीके से ही, सही तरीके से सही इंफॉर्मेशन, जितना चाहिए उतना इंफॉर्मेशन जो है सो वेरियस डिपार्टमेंट को भेजना रहता है। जैसे कि मैनेजमेंट, अब सेक्रेटरी काम कर रही है, किसके बिहाफ पे काम कर रही है, टॉप लेवल मैनेजर अंबानी रखा हुआ है ना सेक्रेटरी, बिजनेस के काम को परफॉर्म करने के लिए। तो वो जो इंफॉर्मेशन रहेगा जो उसने कलेक्ट करा है, वो इंफॉर्मेशन उसका काम क्या है, ऊपर अंबानी को भेजेगा कि नहीं भेजेगा, तो मैनेजमेंट को भेज रहा है वो, ठीक है। उसके बाद बैंक को कोई डेटा चाहिए बिजनेस से रिलेटेड, ऑडिट वगैरह कुछ भी, तो बैंक को भेजेगा। गवर्नमेंट को भेजेगा, आईटीआर वाईटीआर फाइल करते हैं तो हम भेजते हैं कि नहीं भेजते डॉक्यूमेंट्स, तो वही चीज यहाँ पे बोला गया है कि सेक्रेटरी का काम होता है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। किसको किसको, मैनेजमेंट मतलब बिजनेस ओनर, जो बिजनेसमैन जैसे अंबानी वगैरह हो गया या टॉप लेवल के लोग हो गए, बैंक हो गया, गवर्नमेंट हो गया, इन लोगों को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना है। असिस्ट इन फॉर्मुलेटिंग वेरियस पॉलिसीज, मतलब एग्जीक्यूटिव ड्यूटी मैंने पढ़ा था ना वहां पे, या ड्यूटीज में पढ़ा था ना, दो ड्यूटीज होता है एडमिन ड्यूटीज में, एक रेगुलर वाला और एक एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव में जो आया था वही चीज यहाँ पे भी आया, ठीक है। असिस्ट इन फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज, मतलब एग्जीक्यूटिव ड्यूटी जो था वो होगा। फॉर्मुलेटिंग पॉलिसी मतलब ये क्या करेगा, स्टैट्स मतलब जो इंफॉर्मेशन और स्टैट्स जो रहेगा, मतलब डेटा जो उसके पास रहेगा उसको कलेक्ट करेगा, सब कलेक्ट करेगा, स्टाफ से मंगवाएगा। वो भी पूरा काम थोड़ी करेगा स्टाफ, उसके लिए भी वो अपने स्टाफ को रखेगा ना, वो सारा डेटा इंफॉर्मेशन मंगाएगा। और वो डेटा मतलब स्टैट्स मतलब डेटा, और वो जो इंफॉर्मेशन है वो मैनेजमेंट के लिए हेल्पफुल होता है, क्योंकि उससे वो डेटा से वो डिसीजन ले सकता है। जैसे स्टैट्स, जैसे कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में देखेगा पिछले साल ये चीज का सेल ज्यादा हो गया, ये चीज का सेल बढ़ गया, ये चीज का सेल कम हो गया, उस हिसाब से वो डिसीजन ले सकता है ना। जिस चीज का सेल हो गया वो अपने डिपार्टमेंट को बोलेगा अभी उसका प्रोडक्शन बढ़ाओ, मतलब उसको ज्यादा से ज्यादा बनाओ। फिर जिसका सेल कम हो गया कम बनाओ, क्योंकि वो बिक नहीं रहा है मार्केट में, तो डिसीजन लेने में हमारा स्टैट्स, हमारा इंफॉर्मेशन हेल्प किया कि नहीं किया,
तो वही सेक्रेटरी का काम होता है कि वो डिसीजन ले। एडमिन फंक्शन, देखो यहाँ पे हमने देखा था वहां पे क्लरिकल रूटीन वाला काम, नहीं याद आ रहा है? देखो ये दोनों रिटर्न आ रहे हैं, असिस्ट इन फॉर्मुलेटिंग पॉलिसी मतलब एग्जीक्यूटिव ड्यूटी, और एडमिन फंक्शन देखो यहाँ पे मैंने बताया था आपको, एक मिनट, ये देखो क्लरिकल मतलब रूटीन बताया था, ये सारे ड्यूटीज फॉलो कर रहे थे, और एग्जीक्यूटिव में ये सारे ड्यूटीज फॉलो कर रहे थे, वही हमने एग्जीक्यूटिव वाला अभी पढ़ा है, अभी हम क्लरिकल मतलब रूटीन वाला पढ़ने वाले हैं, ठीक है? ये ऑलरेडी हमने पढ़ लिया है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। हाँ, घूम घूम के आ रहा है, कंफ्यूज कर रहा है आप लोग को। एडमिन फंक्शन क्लरिकल काम करेगा, क्लरिकल ड्यूटी करेगा। सेक्रेटरी हेल्प्स इन अपॉइंटिंग एम्प्लॉय, मतलब एक ऑफिस स्टाफ क्या करेगा, जैसे मैंने यहाँ पे किसी को ऑफिस गर्ल या ऑफिस बॉय को रखा है, वो क्या करेगा मेरे एब्सेंस में मेरे बिहाफ पे काम करेगा। कोई टीचर है उसका डेमो लेक्चर है, डेमो लेक्चर देख के उसको अपॉइंट करेगा, काम पे रखेगा। मैं तो हर जगह काम पे नहीं रखने वाला हूँ ना, तो वो क्या करेगा काम पे रखेगा, ठीक है? डिस्ट्रीब्यूटिंग वर्क, डिस्ट्रीब्यूटिंग वर्क का मतलब क्या होता है, सबको काम अलोकेट करना सेक्रेटरी का है, किसको क्या काम करना है, किसको क्या काम करना है, सब कुछ हम क्या करते हैं अलोकेट करते हैं, ठीक है? डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सुपरवाइज करते हैं हम, गाइड करते हैं, कोई जो काम कर रहा है वो किस तरीके से कर रहा है, क्या कर रहा है, उसको सुपरवाइज करते हैं, सही से कैसे करे वो उनको एडवाइस देते हैं कि ऐसे काम करो, सही तरीका ये है, ठीक है? ट्रेनिंग देते हैं, ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है, उनको एजुकेट करते हैं, उनको ट्रेनिंग देके, किस लिए? अभी क्या मिलेगा तुमको बाहर? पक्का जाओ, लेकिन मैं ओरल लूंगा तो वो टाइम में मैं टाइम नहीं दूंगा, जब तुम लोग को एसपी पढ़ा रहा हूँ तब वो लोग ओरल के लिए प्रिपेयर रहेंगे, इसलिए मैं तुम लोग को पहले बुलाया। उस टाइम में गलत हुआ तो आज मैं मार काट सब करने वाला हूँ, बता दे रहा हूँ पहले। जो 1 वाला जो है ना, चूज द करेक्ट ऑप्शन, वो तो आना ही चाहिए। तुम लोगों से चूज वाला ही पूछूंगा, कोरिलेशन वाला नहीं पूछूंगा, कोरिलेशन वाला उन लोगों से पूछूंगा। तो उतना तो 22 ऑब्जेक्टिव्स है ना, वो लर्न होना कंपलसरी है, अगर नहीं आया ना तो पीटूंगा मैं बहुत गंदे तरीके से। ऑड वर्ड में नहीं पूछूंगा, तो पहला जो 22 क्वेश्चन है ना स्टार्टिंग के, वही पूछूंगा। हाँ वही तुम्हें बताया अभी आपको, कहाँ ध्यान रहता है आपका, ठीक है? एडमिन वर्क में सुपरवाइज करेगा, ट्रेन करेगा, ठीक है? उसको प्रमोट करेगा, बिजनेस को प्रमोट करेगा, काम कैसे करना है वो प्रमोट करेगा। तो और क्या करेगा, प्रमोशन प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ बुक्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, उसको मेंटेन करेगा, ये एडमिन का काम है। एग्जाम्पल एडमिन काम के लिए याद रखो कि अगर कोई देखो मोबाइल को ऑन करके चली गई है, पूरा बैटरी मेरा जाएगा अभी, जाने दो। एडमिन के लिए याद रखना कि जो ऑफिस बॉय या ऑफिस गर्ल रहती है ना, वो क्या क्या काम करती है, वो चीज ध्यान रखिए। एडमिन फंक्शन देखना, और क्लरिकल फंक्शन जो टॉप मैनेजमेंट के साथ बैठ के काम करता है ना, वो चीज ध्यान में रखना, ठीक है? अब देखो यहाँ ऑफिस मैनेजमेंट, जो सेक्रेटरी है उसका काम क्या है, ऑफिस को मैनेज करना है, ठीक है? सेक्रेटरी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एफिशिएंसी ऑफ इंटायर ऑफिस, इंटायर ऑफिस में एफिशिएंसी को मेंटेन करना, मतलब सब कुछ टाइम टू टाइम हो रहा है, उसको मेंटेन करना किसका काम है, सेक्रेटरी का काम है। सब कुछ टाइमली होना चाहिए, कोई लेट लतीफ नहीं होना चाहिए, ठीक है? सेक्रेटरी गाइड करेगा लोगों को, जो ऑफिसर्स रहेंगे उसके अंडर, उसको सुपरवाइज करेगा, बताएगा कैसे काम करना है, और कंट्रोल करेगा ऑफिस स्टाफ को, मतलब गाइड करेगा, सुपरवाइज करेगा और कंट्रोल करेगा। किसको करेगा कंट्रोल? ऑफिस स्टाफ, उसके अंदर जो लोग हैं उनको, ठीक है? फॉर स्मूथ फंक्शनिंग, स्मूथ फंक्शनिंग मतलब सही से काम चलना चाहिए। एग्जाम्पल मैंने दिया था, साइकिल चलाने के लिए उसमें ऑयलिंग, मशीन चलाने के लिए ऑयलिंग होना चाहिए ना, वैसे ही सेक्रेटरी है ना ऑयलिंग वाला काम करता है बेसिकली, समझो स्मूथ काम करने के लिए। अभी देखो सेक्रेटरी लुक्स आफ्टर ट्रेनिंग, ट्रेनिंग वाला काम कौन करेगा? सेक्रेटरी करेगा। प्रमोशन एंड ट्रांसफर ऑफ ऑफिस स्टाफ, प्रमोट करना, स्टाफ को प्रमोट करने का काम कौन करेगा? सेक्रेटरी। उनको ट्रांसफर करने का, प्रमोट करना मतलब एक रूल उनको मिला था, जैसे ऑफिस बॉय था समझो कि कोई पर्सन ऑफिस बॉय था, अभी उसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा देखा गया तो हमने उसको मैनेजर बना दिया, समझ में आ रहा है? तो ये क्या हुआ, उसका प्रमोशन हुआ ना, तो प्रमोशन कौन करवाएगा? सेक्रेटरी करवाएगा। सेक्रेटरी
बहुत ऊपर लेवल का होता है, आप कभी भी उसको ऑफिस बॉय समझ के काम नहीं करना। मैं एक एग्जांपल आगे आगे धीरे धीरे आपको सेक्रेटरी का महत्व पता चलेगा, कितने टाइप के सेक्रेटरी होते हैं वो पता चलेगा। अभी के लिए मैं समझने के लिए वो वर्ड रखा हूँ, और वो भी एक तरीके से सेक्रेटरी ही होता है, लेकिन सेक्रेटरी वो दूसरे तरीके का सेक्रेटरी होता है। जैसे मैंने बताया था ना कि सेक्रेटरी का काम कैसे, किस तरीके का काम है, किस नेचर का काम है, उसके ऊपर डिपेंड करता है, बताया था ना वो चीज मैंने। तो वैसे ही ऑफिस बॉय जो रहता है वहां पे काम कम रहता है, वहां पे उसका क्वालिफिकेशन भी बहुत कम रहता है, तो उस तरीके से समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो उस तरीके से वहां पे उसको रख लिया गया। लेकिन सेक्रेटरी का काम बहुत ब्रॉडर होता है, बस ऑफिस बॉय को लेके ही हम नहीं समझ सकते। अभी के लिए समझने के लिए हम लोग ये काम समझ रहे हैं। समझ में आ रहा है, बात क्लियर हो रहा है ये चीज। ट्रांसफर ऑफ ऑफिस स्टाफ, ट्रांसफर करना एक जगह से दूसरे जगह पे उसको ट्रांसफर करना, ये भी कौन करेगा, सेक्रेटरी करेगा। रिसेप्शन फंक्शन है, रिसेप्शन फंक्शन वही ऑफिस बॉय वाला काम, मतलब करस्पॉन्डेंस मतलब कम्युनिकेट करना, करस्पॉन्डेंस करना मतलब कम्युनिकेट करना, ठीक है। सेक्रेटरी अटेंड्स टेलीफोन कॉल, सेक्रेटरी अटेंड करते हैं टेलीफोन कॉल। अभी देखो तुमको ये आ रहा होगा, यस सर ये सारे जितने पॉइंट्स हैं ये सारे तो ऑफिस बॉय करते हैं, उनको सेक्रेटरी बोलते हैं। अरे वो भी सेक्रेटरी कहलाता है, लेकिन काम के हिसाब से। जैसे क्लास में ज्यादा काम नहीं रहता तो हम किसी को भी सेक्रेटरी, 12th पास को भी सेक्रेटरी रख लेंगे, 10वीं फेल भी है उसको भी सेक्रेटरी रख लेंगे हम लोग। समझ में आ रहा है। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, जितना बड़ा इंस्टीट्यूशन रहता है, जितना बड़ा बिजनेस रहता है, रूल क्वालिफिकेशन सेक्रेटरी का बढ़ जाता है। समझ में आ गया बात। टेलीफोन कॉल अटेंड करेगा, विजिटर्स जो उसके पास आएंगे उसको अटेंड करेगा, जो ऑफिस बॉय करते हैं। इंक्वायरी करेगा, अगर कोई इंक्वायरी आता है तो इंक्वायरी करेगा। फिक्सिंग अपॉइंटमेंट करेगा। अभी जैसे समझो कि कोई टीचर का, जैसे पेरेंट टीचर मीटिंग होता है ना, तो एक तरीके से अपॉइंटमेंट ही जो बिजनेस के जो स्कूल के मैनेजमेंट रहते हैं वो मैनेजमेंट करते हैं ना, अपॉइंटमेंट रखते हैं। अपॉइंटमेंट करना मतलब क्या, कि टीचर और स्टूडेंट के पेरेंट्स को मिलवाना है। तो ये काम करने का काम किसका है, ऑफिस बॉय का। समझ में आ गया। जैसे आपके मम्मी और पापा से मुझे मिलना है, तो ऑफिस स्टाफ जो अगर यहाँ पे रहेगा, जो ऑफिस बॉय रहेगा, वो क्या करेगा, अरेंजमेंट क्रिएट करेगा। वो मेरा टाइम चेक करेगा, आपके पेरेंट का टाइम चेक करेगा, उसके बाद फिर आपके पेरेंट को और मुझसे उनको मिलाएगा। जो क्वेरी उनका रहेगा मैं सॉल्व करूंगा, मेरा जो क्वेरी, जो कंप्लेन आपके पीठ पिछली जो आपका चुगली करना रहेगा वो करूंगा। समझ में आ रहा है। तो रिसेप्शन वाला काम मतलब अपॉइंटमेंट फिक्स करना, वो भी क्या करता है, रिसेप्शनिस्ट काम कौन करता है, अपना सेक्रेटरी। करस्पॉन्डेंस सेम एज इम्पोर्टेंस, इम्पोर्टेंस में हमने पढ़ा है ना, करस्पॉन्डेंस का मतलब कम्युनिकेट करना, किसे कम्युनिकेट करना, रिलेट करना वहां पे जाके, ठीक है। स्टैट्यूटरी फंक्शन मतलब लीगल फंक्शन और मेंटेन रिकॉर्ड्स, लीगल कंप्लायंसेस वाला हमने जो पॉइंट पढ़ा था ना, पॉल्यूशन वॉल्यूशन से रिलेटेड हम जो एग्जांपल देखे थे, कोई चीज अभी आने वाला है। कंप्लाई मतलब फॉलो ऑल द प्रोविजन, प्रोविजन का मतलब होता है रूल्स ऑफ द एक्ट, जो एक्ट लगाया गया, पॉल्यूशन एक्ट या जो एक्ट अप्लीकेबल टू ऑर्गेनाइजेशन, जो ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर अप्लीकेबल होगा वो एक्ट को फॉलो करना। समझ में आ रहा है बात। और कंप्लाई मतलब फॉलो, मतलब आना है उसके अंदर, इनहैंड हो, अडेयर्ड होना है विथ इनकम टैक्स एक्ट। जैसे कोई पर्सन को इनकम टैक्स, जैसे आप समझो कि कोई फिल्म एक्टर है या फिर कोई डॉक्टर है और उसने अपने लिए एक पर्सनल असिस्टेंट रखा, मतलब सेक्रेटरी रखा, जैसे बॉलीवुड एक्टर का एग्जांपल ले लीजिए, चलो बॉलीवुड एक्टर से ही चलते। उसने क्या करा, अपना सेक्रेटरी रखा। अब वो पैसा कमाता है, सेक्रेटरी को बोलता है तुम मैनेज करो सब कुछ, मुझे यहाँ पे एक्टिंग करने से टाइम मिले तब ना मैं ये सब काम करूँ। तो अब समझो कि जो पीए है फिल्म एक्टर का, बॉलीवुड एक्टर का, वो क्या करेगा, सारा पैसा रखेगा अपने पास, उसका रिकॉर्ड करेगा। अब आपको तो पता ही है कि इनकम जो कमाते हैं लोग उसके ऊपर उसको क्या देना होता है, इनकम टैक्स देना होता है। अब समझो कि इनकम टैक्स बोलता है कि शाहरुख खान है या सलमान खान है, उसका कुछ इनकम, मैं अभी पूरा कितना रेट लगता है, क्या स्लैब है, कुछ नहीं बता रहा, समझो कि वो सलमान खान अज्यूम करो 50 लाख कमा रहा, ठीक है, और सरकार ने बोला है कि उसको ना 10 लाख रुपए का, मतलब जो लॉ बताता है उस हिसाब से उसको 10 लाख रुपए का टैक्स पे करना है। तो इस लॉ को कंप्लाई करना है किसको, पर्सनल असिस्टेंस मतलब सेक्रेटरी को, ठीक है। तो ये चीज को फॉलो करेगा।
कौन फॉलो करेगा? ये इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से जो टैक्स का पेमेंट है वो कौन करेगा? सेक्रेटरी करेगा, मतलब पीए करेगा। किसके बिहाफ पे? एक्टर सलमान खान शाहरुख खान के बिहाफ पे। समझ में आ रहा है? तो ये लॉ जो बोलता है जितना पैसा देना उतना पैसा देना है, अगर इसको फॉलो नहीं करेगा तो फिर सलमान खान शाहरुख खान जो रहेगा जिसका पीए रहेगा, सलमान खान के ऊपर डायरेक्टली प्रॉब्लम आने वाला है। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन का ही सेक्रेटरी है तो अगर सेक्रेटरी गलत काम करेगा तो इम्पैक्ट किसके ऊपर आएगा? सलमान खान या ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके ऊपर। समझ में आ रहा है? तो इसको फॉलो करना। स्टैम्प एक्ट होता है, सॉप एक्ट होता है, जीएसटी एक्ट होता है, इस सबको फॉलो करवाने का काम है किसका? सेक्रेटरी का। फाइनेंशियल फंक्शन मतलब क्या? फाइनेंस से रिलेटेड जो फंक्शन रहते हैं उसको उस रिलेटेड काम करता है। जैसे हैंडल बैंकिंग ट्रांजेक्शन, फाइनेंस का मतलब पैसे से रिलेटेड होने वाला है, ये समझ जाओ, ठीक है? मनी से रिलेटेड, देखो ये कितना बड़ा मोटा पेन है, देखो, ठीक है? मनी से रिलेटेड जो फंक्शन हो उसको फाइनेंशियल फंक्शन बोलते हैं। तो ये बैंकिंग ट्रांजेक्शन को क्या करने वाला है? हैंडल करने वाला है, देख रेख करने वाला है। बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करने वाला है जहाँ पे मॉनेटरी ट्रांजेक्शन हुआ हो। कीप वॉच ऑन रिसीट एंड पेमेंट, कहाँ से पैसा आ रहा है, कहाँ पे पैसा जा रहा है। रिसीट मतलब आना, सब्सिडरी बुक में पढ़ा है ना, रिसीट मतलब पैसा आना, पेमेंट मतलब पैसा जाना, कैश बुक बनाना, अकाउंट सब्सिडरी बुक याद करो। तो कैश कहाँ से आ रहा है और कैश का पेमेंट कहाँ पे जा रहा है उसके ऊपर ध्यान रखने वाला कौन? सेक्रेटरी, ठीक है? और प्रोवाइड इंफॉर्मेशन देते हैं, ये प्रोवाइड, ये कट कर दो, और ये इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट को देगा या फिर जिसको रिक्वायरमेंट, जिसको देने के लिए वो लायबल है उसको वो इंफॉर्मेशन देगा। अरेंज मीटिंग, ये 9वां पॉइंट और आखिरी पॉइंट, अरेंज मीटिंग। सेक्रेटरी का काम क्या है? मीटिंग अरेंज करना। याद करो हमने इससे पहले भी मीटिंग से रिलेटेड कुछ तो पढ़ा है जहां पे मैंने मिनट्स डिस्कस किया था आपके साथ। अरेंज मीटिंग, सेक्रेटरी अरेंज मीटिंग बिटवीन एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर मतलब बिजनेसमैन, ठीक है? एम्प्लॉय मतलब एम्प्लॉयर मतलब बिजनेसमैन, और एम्प्लॉय का मतलब, हाँ ये मुझे आपको बोलना था, एम्प्लॉयर हाँ मतलब बिजनेसमैन और हाँ, एम्प्लॉय एम्प्लॉय मतलब स्टाफ। स्टाफ। गुड मॉर्निंग, बैठ जाओ। एम्प्लॉय मतलब स्टाफ, ठीक है? एम्प्लॉयर मतलब बिजनेसमैन जो ओनर है, और जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रहता है वो स्टाफ रहता है, और एम्प्लॉयर कौन रहता है? बिजनेसमैन, ठीक है? जो टॉप लेवल के लोग रहते हैं वो, ठीक है? अब अदर पार्टीज, एम्प्लॉयर्स और अदर पार्टीज के बीच में क्या करेगा ये मीटिंग? अदर पार्टी जैसे बैंक के साथ, मेंबर्स के साथ, स्टाफ के साथ, और किसी के साथ भी वो क्या कर सकता है? मीटिंग अरेंज कर सकता है। जैसे कि मीटिंग किस तरीके का होता है? जनरल मीटिंग, ये सब हम डिस्कस करेंगे आगे फ्यूचर में, आगे के चैप्टर्स में। बोर्ड मीटिंग, मैनेजिंग कमिटी मीटिंग, ये सब क्या करेगा? अरेंज करेगा। अरेंज करेगा, अरेंज करना मतलब क्या? अरेंज करना मतलब क्या? अरेंज करना मतलब क्या? जब मीटिंग पता है अभी हाँ, अरेंज करना मतलब अरेंजमेंट करना, मतलब आपस में लोगों को जोड़ना। हाँ हाँ, अरेंजमेंट करना। जैसे अब मीटिंग है तो अरेंजमेंट करना होगा ना, टाइम डिसाइड करना होगा, उसकी वजह से कहाँ मीटिंग करना है वो डिसाइड करना होगा, कितने लोग आएंगे वो अरेंज करना होगा, नोटिस भेजना वो अरेंजमेंट होगा, चेयर टेबल लगाना होगा, बोर्ड पावर पॉइंट लगाना होगा, इस, हाँ डिस्कस करेंगे। हाँ बहुत बढ़िया, आप तो एकदम स्मार्ट हो गए अभी। अभी सेक्रेटरी ड्राफ्ट करता है क्या? नोटिस जो भेजते हैं अपना मीटिंग से पहले। एजेंडा क्या है मीटिंग का? नोटिस में ही लिख के भेजते हैं। और मिनट्स बताया है ना, एंड में हम क्या पॉइंट्स बनाते हैं कि हमने क्या क्या डिस्कस किया, क्या डिसीजन लिया हमने, तो यही चीज़ होता है। अब ये जो क्वालिटीज है और टाइप्स ऑफ सेक्रेटरी है ये हम अगले लेक्चर में करेंगे।